गाइस, मैं हूं प्रीति और आज हम देखने वाले हैं आपकी साइन के लिए हम सालाना रीडिंग देखने वाले हैं। और ये जो रीडिंग है, जैसे आप देख सकते हैं, ये थोड़ा लंबा हो सकता है। देखिए, इस रीडिंग के बारे में हम शुरुआत करें उससे पहले कुछ बातें मुझे बताना आवश्यक लगती है, दैट आई जस्ट विश टू से। सबसे पहली बात, इस रीडिंग में हम काफ़ी ज़्यादा आपके लाइफ के क्षेत्रों के बारे में बात करने वाले हैं, जैसे कि हेल्थ, वेल्थ, रिलेशनशिप, लव लाइफ, मनी, करियर, ये सभी क्षेत्रों के बारे में। और उसी के साथ साथ जनवरी से लेकर दिसंबर तक के महीने का क्या हाल है वो भी हम देखने वाले हैं। तो ये जो रीडिंग है, जैसे मैंने कहा, लंबा हो सकता है, इसीलिए ऐसा भी हो सकता है कि आपको इस रीडिंग के कुछ भाग आपको पहले देखने हैं, कुछ भाग बाद में देखने हैं, कुछ भाग आपको पहले इंटरेस्ट करते हैं, पहले लव लाइफ देखना है। जो भी है, इस वीडियो के नीचे टाइम स्टैम्प्स मैंने रख दिए हैं, ताकि जो भी क्षेत्र आप पहले देखना चाहते हैं, जो भी महीने का आप रीडिंग पहले देखना चाहते हैं, आप देख सकते हैं। ओके, और इस रीडिंग के बारे में आपको एक बात बताऊं। देखो, ये किसी भी तरह से प्रेडिक्शन नहीं है। प्रेडिक्शन क्या होता है कि जो यूजुअली, जैसे सभी लोग मानते हैं कि पत्थर में लिखा हुआ सत्य होता है, जिसे कभी बदला नहीं जा सकता है। लेकिन लाइफ में आपको पता है कि कुछ भी पत्थर में लिखा हुआ सत्य नहीं होता है। यूजुअली 10% से लेकर 15% सिर्फ जो पत्थर में लिखा होता है। अदरवाइज बाकी की आपकी जो लाइफ होती है, वहाँ पर आप जैसे कर्म करते हैं वैसा आपके साथ होता है। ओके, और इसीलिए हम उसी लैंग्वेज में बात करने वाले हैं, उसी तरह से बात करने वाले हैं। मैं आपसे कहूँगी ये हो सकता है, और ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। अब काफ़ी लोगों को इससे दिक्कत होती है। वो कहते हैं, मैडम हो सकता है, हो सकता नहीं, जैसा होगा, जो होने वाला है वो बताओ। अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि जो एग्जैक्टली होने वाला है सिर्फ वही आपको जानने को मिलेगा, देन इट्स रियली सैड टू से कि आप निराश होने वाले हैं। बिकॉज हो सकता है कि कुछ बहुत अच्छी बात बताई गई है, लेकिन अगर आप उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते हैं तो वो चीज़ आपके साथ नहीं होगी। और अगर कुछ बहुत बुरी बात बताई गई है कि जो आपके साथ हो सकती है, लेकिन फिर अगर उस एरिया में आप बहुत ज़्यादा सजाग हो गए और मान लो कि आप अगर बहुत ज़्यादा सजाग हो गए और सजाग होकर आपने कुछ बहुत ही अच्छे कर्म किए, कुछ बहुत ही अच्छी तरह से आपने अपने जीवन को पॉजिटिविटी की दिशा में मोड़ने का प्रयास किया, तो बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ सुधर भी सकती है, जहाँ पर कुछ नेगेटिव बताया गया है वहाँ पर। और इसीलिए जो लोग बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकली सोचते हैं, जो लाइफ में अपना योगदान देना चाहते हैं उसे घड़ने के लिए, ऐसे लोग बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं इस रीडिंग में। बिकॉज यस, आप जैसा आप चाहें वैसे आप अपने जीवन को बना सकते हैं। अब जैसे मैं आपको बता रही हूँ कि प्रेडिक्शंस, कुछ भी पत्थर में लिखा हुआ सत्य नहीं होता, उसी के साथ साथ एक और सत्य है कि लाइफ में कभी भी सब कुछ पॉजिटिव या सब कुछ नेगेटिव नहीं होता है। और इसीलिए यहाँ पर हम जो रीडिंग देखने वाले हैं, रीडिंग देखते समय अगर कभी आपको बताया जाए कि हाँ भाई, इसमें कुछ ऐसा नेगेटिविटी आपको असर कर सकती है, तो वहाँ पर उस एरिया में या फिर उस महीने में कुछ न कुछ पॉजिटिव अवश्य होगा। इसीलिए ये नहीं कि अगर मैंने आपको बताया कि चलो भाई आपका मई का महीना बहुत नेगेटिव होने वाला है, तो आप मतलब सिर पकड़ कर बैठ जाओ कि चलो भाई मई के महीने में तो कुछ नहीं हो सकता, चलो भाई अगले महीने में हम कुछ आशा कर सकते हैं। तो भाई ऐसे सिर पकड़ पर हाथ धरे बैठे नहीं जाना है, वरना आपका मई का महीना खराब से लेकर बहुत ज़्यादा बदतर हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर मई के महीने का प्रेडिक्शन नहीं था, बस ऐसे ही मैंने आपको एग्जाम्पल, आपको मैंने समझाने के लिए उदाहरण दिया। ओके, वो कोई अभी तो हमने कार्ड्स देखे भी नहीं है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए इंट्रोडक्शन। और अब मुझे लगता है कि आप पूरी तरह से तैयार हैं इस रीडिंग को देखने के लिए। तो जी हाँ, जैसे मैंने कहा कि टाइम स्टैम्प्स नीचे दिए गए हैं, उसी के साथ साथ इस वीडियो के दौरान कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण, अगर कुछ नेगेटिव होने वाला है तो मैं आपको कुछ ना कुछ टिप्स ज़रूर दूंगी कि हाँ, इस महीने आपको ऐसा करना है। अगर लव लाइफ में प्रॉब्लम्स है तो कुछ ऐसा करेंगे तो लव लाइफ सुधर सकती है। तो वो सारी टिप्स, बी वेरी केयरफुल, ये सारी टिप्स कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगी। शायद मेरे किसी भी कोर्सेज में मैंने आज तक ये सारी टिप्स और टेक्निक्स किसी के साथ शेयर नहीं की है कि जो आज यहाँ पर आपके साथ शेयर की जाएंगी। ओके, इसीलिए ये सारी टिप्स जब भी आपको बताई जाए तब उसको नोट डाउन कर लीजिए।
क्योंकि आप ये टिप्स मिस नहीं कर सकते हैं। ओके, और सी भले ये रीडिंग फ्री है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप इसमें जो भी बताया गया है बहुत अच्छी तरह से आप इसे लें और जो भी टिप्स बताई गई है उसे अच्छी तरह से फॉलो करें। सबका बहुत अच्छा एक टेस्ट हो जाएगा। सब कहते हैं ना कि मतलब फ्री चीज़ों की हम तो वैल्यू करते हैं, आप फ्री में क्यों नहीं देते, तो चलो भाई देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखने वाले हैं आपकी हेल्थ के लिए रीडिंग अभी। तो हेल्थ के लिए कार्ड्स क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पर इस महीने कार्ड्स बता रहे हैं, पहली बात है बी योर सेल्फ। अब सी आप यहाँ पर ऐसे टोटके मत सोचिए कि ऐसी बातें आपको बताई जाएंगी कि जैसे हाँ भाई चलो आप ये वाला ले लो, आप या फिर आप ऐसा कुछ कर लो तो आपकी हेल्थ सुधर जाएगी। हम यहाँ पर माइंड बॉडी सोल तीनों को कंबाइन करके हम सल्यूशन देखने वाले हैं। इसीलिए यहाँ पर पहले तो कार्ड बताता है बी योर सेल्फ। पूरे साल में जितना हो सके प्रयास करें कि जो आप हैं वैसे ही बने रहें। कुछ और अगर बनने का प्रयास करेंगे तो आप अपनी सेहत के ऊपर असर कर सकते हैं। आप कहेंगे अरे ये क्या बात हो गई। जी हाँ, ये बात सही है। जब आप अपने आप जैसे आप हैं वैसे बने रहते हैं, वैसे ही रहते हैं, तब आपकी जो ऊर्जा है, आपका जो सोल है, सबसे ज़्यादा पावर दिखा सकता है आपके शरीर में। लेकिन जब आप कोई और व्यक्ति की तरह बनने का प्रयास करते हैं तब आपके जो सोल की जो एनर्जी है वो घट जाती है, क्योंकि आप किसी और के सोल का पावर आप आजमाना चाहते हैं। ओके, ये एक बात है। अगली बात कार्ड बताते हैं, लीव द अनहेल्दी सिचुएशन एंड एंजॉय द न्यू डोर्स दैट ओपन एज अ रिजल्ट। यहाँ पर बताया गया है काफ़ी ऐसे परिस्थितियाँ होंगी, काफ़ी ऐसे लोग होंगे, काफ़ी ऐसी जगह होगी कि जो आपके लिए काफ़ी नेगेटिव है। और कार्ड्स बताते हैं कि जब आप ये सारी जगह छोड़ेंगे, जब आप ऐसे लोग छोड़ेंगे, जब आप ऐसी परिस्थिति छोड़ेंगे, तब आप कुछ बेहतर परिस्थिति, कोई बेहतर लोग, कोई बेहतर जगह आप पा सकेंगे। ओके, कई बार लोगों को प्रॉब्लम होता है अगर बुरे लोग हैं उनके आसपास, उनको छोड़ने से प्रॉब्लम है भाई, लेकिन हम ऐसे ही कैसे छोड़ दें। अरे भाई, कोई व्यक्ति अगर काफ़ी नेगेटिव है आपके प्रति तो उनको छोड़ने में क्या प्रॉब्लम है। इतनी भी क्या डेस्परेशन है कि आपको उन्हीं के पास रिलेशन रखना है। बाकी दुनिया में ऐसे कितने ज़्यादा लोग हैं कि जो आपको सच में प्यार करते हैं, जो सच में आपको चाहते हैं और चाहते हैं कि आप उनके साथ उठे बैठे। तो वहाँ पर जाने से क्या दिक्कत है भाई। मुझे पता है काफ़ी लोगों को यूजुअली एक्सप्लेनेशन क्या होता है, लेकिन ये तो हमारे खुद के रिश्तेदार हैं, हम कैसे उनसे पीछा छुड़ा सकते हैं। रिश्ता उसी को कहते हैं कि जहाँ पर प्रेम हो, लेकिन जहाँ पर प्रेम के सिवा हर एक नेगेटिव भावना हो वो रिश्ता नहीं होता है। और भले फिर दुनिया आपको बता दे कि हाँ भाई ये तो हमारा रिश्तेदार है, ऐसे रिश्ते नहीं बनते हैं। ओके, ये कार्ड बताता है इजी डज इट, स्टॉप ट्राइंग सो हार्ड टू कंट्रोल एवरीथिंग एंड ऑल द डोर्स विल ओपन। अगर आप बहुत ज़्यादा, देखो ये कार्ड के ऊपर से पता चल रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बनाने की कोशिश करते हैं, बहुत ही मुश्किल प्रयास करते रहते हैं कुछ भी चीज़ करने के लिए, कुछ भी कर्म करने के लिए या फिर सेहत को सुधारने के लिए। मतलब आप इतना ज़्यादा अपने माइंड में उसे मुश्किल बना लेते हैं कि जिसकी वजह से वो काम एक्चुअली मुश्किल बन जाता है। तो ये कार्ड कहता है कि ना ही सेहत को सुधारने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं करना है। अब लेट मी टेल यू, देखो कि यहाँ पर वर्कआउट करना सबसे मुश्किल होता है, तो उसको नहीं कम करना है, ये माइंड की बात है। मन से जो आपको लगता है कि जो चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगती है वो चीज़ मन में से निकालनी है। एक्सरसाइज करना भले मुश्किल लगता है लेकिन वो जाकर करना है। ओके, एक्सरसाइज करने से आपकी सेहत सुधरेगी। काफ़ी लोग बहुत प्रैक्टिकली, बहुत लिटरली ले लेते हैं। चलिए ये कार्ड क्या कहता है देखते हैं। यू आर ब्लेस्ड विथ मैनी वंडरफुल थिंग्स टू डू, इट वुड बी ग्रेट इफ़ यू कुड टेक द टाइम टू मेक अ प्लान फर्स्ट, बट यू प्रोबेबली डोंट हैव द टाइम। तो ये कार्ड बताता है कि आपको हेल्थ के लिए कोई प्लान आपके पास होना आवश्यक है। अगर आपकी सेहत में कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी लोग बहुत निश्चिंत हो जाते हैं अगर हेल्थ में प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको लगता है चलो भाई ऐसे ही चलाएंगे, मतलब ऑल इज़ वेल। लेकिन अगर आप हेल्दी है फिर भी अच्छी हेल्थ के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करना है, जैसे कि अच्छी एक्सरसाइजिंग का रूटीन, डाइट का रूटीन, अच्छी लाइफस्टाइल आपको फॉर्म करनी है कि जिससे आपकी सेहत बरकरार रहेगी। ओके, वापस कहती हूँ, जब आप अच्छा डाइट, अच्छी लाइफस्टाइल और अच्छा एक्सरसाइजिंग का प्लान फॉलो करेंगे, अगर आप हेल्दी है तो आपकी जो हेल्थ है
वो हेल्दी रहेगी। ओके, देखो यहाँ पर ये साल के लिए आपका जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा आपके ऊपर हावी हो सकता है नेगेटिवली। ओके, अब माइंड जब नेगेटिवली हावी होता है तब सबसे ज़्यादा नेगेटिव थॉट्स आते हैं, सबसे ज़्यादा आपको लगता है कि आपकी लाइफ आउट ऑफ कंट्रोल है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ आपका माइंड आउट ऑफ कंट्रोल है, आपके विचार आउट ऑफ कंट्रोल है और कुछ नहीं। ओके, उसके ऊपर खास करके आपको नियंत्रण पाना है। सो गेट बिजी, फॉलो योर इंस्टिंक्ट्स एंड हैव फन। देखो, माइंड जब सबसे ज़्यादा विचलित हो जाए तब आप किसके ऊपर भरोसा कर सकते हैं, क्योंकि लाइफ में सबसे ज़्यादा आप अपने मन की सुनते हैं, लेकिन जब मन ही ज़्यादा विचलित हो जाए तो आप किसकी सुनेंगे। इसका ये रिज़ल्ट यहाँ पर बताया गया है, इसका उपाय बताया गया है। ये कहता है कि आपको अपना इंट्यूशन ही सुनना शुरू करना है। अब आप कहेंगे अच्छा हमें तो नहीं पता कैसे सुनना है। देखो, मैंने एक कोर्स बनाया है इंट्यूशन के ऊपर, अवेकन इंट्यूशन पावर। अगर आप चाहते हैं तो आप उसमें रजिस्टर कर सकते हैं, उसकी लिंक मैं इस वीडियो के नीचे रख दूंगी, जो आप बाद में देख सकते हैं। पहले आप इस वीडियो को कंप्लीट कीजिए। ओके, यू और समवन यू मीट इज़ वेरी सेल्फ एश्योर्ड, केपेबल एंड एंथुजियास्टिक एंड कैन डू विद अ स्माइल। ठीक है, यहाँ पर ये कार्ड बताता है, मेक अ प्रॉमिस टू योर सेल्फ टू रिफ्यूज टू बी स्टक इन अ सिचुएशन दैट्स मेकिंग यू अनहैप्पी। ये कार्ड बताता है कि आपको जहाँ पर भी आप ना खुश है, कई बार लोग इतने ज़्यादा मतलब पता नहीं क्या क्या सोच में उतर जाते हैं, इतने ज़्यादा नेगेटिव सोच में उतर जाते हैं। अगर किसी नेगेटिव परिस्थिति का उपाय नहीं मिलता है तो कई बार उपाय इतने सिंपल होते हैं, बस नेगेटिविटी का साथ आपको छोड़ना है, उसी से आपकी लाइफ ज़्यादा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगी। डोंट वेट फॉर समवन टू कम टू रेस्क्यू व्हेन यू कैन फ्री योरसेल्फ। देखो, यहाँ पर जैसे मैंने कहा आपका माइंड सबसे ज़्यादा विचलित हो सकता है, इसकी वजह से कार्ड बता रहा है कि आपको किसी और की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि वो आपको आपके माइंड को सॉल्व करके दे, आपके माइंड की उलझन को सुलझा कर दे। आपको खुद इस बंधन में से बाहर आना है। तो अगर आप राह देखते हैं इस पूरे साल कि चलो भाई कोई आकर आपके मन की दुविधा को दूर करेगा, तो पूरा साल आपका ऐसे ही जाने वाला है व्यथित। आपका मन बिल्कुल ऐसे कंफ्यूज्ड रहने वाला है, ऐसे ही बिल्कुल चिंतित रहने वाला है, कंफ्यूज्ड रहने वाला है। ओके, ये कार्ड बता रहा है हीलर ऑफ अबंडेंस। नेवर डाउट दैट यू कैन मेक अ डिफरेंस। योर क्रिएटिविटी एंड एबिलिटी टू बी इनोवेटिव मेक यू डेस्टिन्ड टू सक्सेस। इट माइट बी टाइम टू एक्सपांड योर करियर बट डोंट फॉरगेट टू लीव टाइम फॉर फैमिली। ठीक है, देखो यहाँ पर करियर और फैमिली दोनों की बात बताई गई है। जब करियर और फैमिली की बात बताई जाए तब इतने ज़्यादा आपका जो समय है करियर और फैमिली में इतना ज़्यादा जुट जाता है कि आप शायद अपनी सेहत के ऊपर ध्यान देना भूल जाते हैं। लेकिन यहाँ पर जैसे कार्ड बताता है कि कहीं पर भी अगर बहुत ज़्यादा आप ना झेल सको, वैसी एनर्जी आए, वहाँ पर आपको उस चीज़ को, उस व्यक्ति को, उस जगह को, उस परिस्थिति को पीछे छोड़ देना है। If this situation involves a person who is down to earth with the gift of design and decorating, he is open-minded and nurturing. Okay, कहीं पर आपके लिए बताया गया है कि आप काफ़ी ओपन माइंडेड है, काफ़ी नर्चरिंग आपका स्वभाव है। और ये नर्चरिंग स्वभाव जब किसी का होता है तब काफ़ी जो नेगेटिव लोग हैं, काफ़ी जो नेगेटिव ऊर्जा वाले लोग हैं, वो आपके पीछे पीछे आ सकते हैं आपकी ऊर्जा का भक्षण करने के लिए, आपकी ऊर्जा को कंज्यूम करने के लिए। तो इसीलिए मैंने जैसे कहा नेगेटिव लोगों से जितना हो सके इतना दूर रहिए, आपका साल बहुत अच्छा जाएगा। ओके, स्पेशली हेल्थ वाइज, सेहत में आप अच्छी तरह से आप जी पाएंगे। उसी तरह से जैसे मैंने कहा कि अगर हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अगर हेल्थ में प्रॉब्लम है फिर तो नेगेटिव लोगों से बिल्कुल दूर रहना है, क्योंकि आपकी जो सेहत है शायद उसके साथ आप खिलवाड़ कर सकते हैं अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ, नेगेटिव परिस्थितियों में, नेगेटिव जगहों पर अगर आप ज़्यादा उठते बैठते हैं तो। ओके, तो जी हाँ, तो वो था आपके लिए हेल्थ का रीडिंग। चलिए देखते हैं लव लाइफ। आपकी जो सेहत है आपको इस दुनिया से वाकिफ़ करवाती है, इसलिए वो सबसे पहला स्टेप था हमारी रीडिंग में। उसके बाद आपके लिए लव सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। प्रेम, आपका जो पार्टनर है शायद सबसे ज़्यादा आपको आप जीवन में उसे महत्व देते हैं, बिकॉज वो आपको सबसे श्रेष्ठ अनुभव करवाते हैं। ओके, अब लव लाइफ में ये जो रीडिंग है, आप अगर आप सिंगल है तो भी है, या फिर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो भी है। ओके, देखते हैं क्या है कार्ड में बताया जा रहा है वो। सबसे पहले अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में है तो आपका रिश्ता इस साल कुछ किसी तरह से कुछ कमिटमेंट में बदल सकता है। अगर आप नॉन कमिटेड है तो
रिश्ता आपका या तो एंगेजमेंट हो सकता है या तो आपकी शादी हो सकती है, आप कमिटमेंट में उतर सकते हैं। एक कार्ड, दो कार्ड्स यहाँ पर बता रहे हैं कि आपको बच्चा भी हो सकता है या तो आप कंसीव कर सकते हैं। तो इसीलिए अगर आप काफ़ी समय से कंसीव करने के लिए तड़प रहे थे तो एक तरह से इस कार्ड में एक पॉजिटिव साइन बताई गई है कि आप कंसीव कर पाएंगे इस साल। जी हाँ, और तो हाँ ये है, या तो एक या दो बच्चे हो सकते हैं। और दिस सिचुएशन इज कॉलिंग फॉर यू टू हैव फेथ। ओके, कहीं ना कहीं आपकी जो लव लाइफ है, देखो लव लाइफ में वैसे तो चीज़ें सुधरने वाली है। लेट मी टेल यू, देखो ये कार्ड बताता है कि आपका जो रिश्ता अब तक था बहुत ज़्यादा बर्डनसम था, मतलब बहुत ज़्यादा आपका रिश्ता एक बोझ बना हुआ था आपके ऊपर, और ये इसकी वजह से शायद आपका मन उठ सकता है अपने रिश्ते के ऊपर से, अपने पार्टनर के ऊपर से। लेकिन कार्ड कह रहा है कि आपको विश्वास करना है और आपको आगे बढ़ना है अपने रिश्ते में। ओके, ये कार्ड बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है आपके लिए, क्योंकि ये बताता है कि कुछ बहुत बड़ा और बहुत अच्छा बदलाव आ सकता है इस साल। और सी इट डिपेंड्स। ओके, अच्छा बदलाव, आप अगर अपने रिश्ते में अच्छी तरह से अपने पार्टनर के साथ रहते नहीं है तो फिर ये बदलाव बुरा भी हो सकता है। ओके, ये गलत बदलाव हो सकता है, कुछ बुरा हो सकता है आपके रिलेशनशिप में। इसीलिए पार्टनर के साथ आपको अच्छा रिश्ता बनाए रखना है, जितना हो सके इतना अपने पार्टनर के साथ अपना पॉजिटिव रिश्ता बनाए रखने में पूरे साल प्रयास करते रहिए। ओके, तो जी हाँ, ये एक बात है। उसके बाद आप में से जितने लोग सिंगल हैं, जैसे मैंने कहा कि इस साल चांसेस है कि आपकी एंगेजमेंट हो सकती है, किसी के साथ आप कमिटेड रिलेशनशिप में उतर सकते हैं, जो इस कार्ड के ऊपर से पता चल रहा है। और अगर आप सिंगल है, मुझे लगता है कि अगर आप सिंगल है तो आपका पास्ट में, भूतकाल में कुछ ऐसा रिश्ता रहा था जो बहुत ज़्यादा मतलब जहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको टेंशन भोगना पड़ा था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाते थे अपने पार्टनर की वजह से, आपके रिलेशनशिप की वजह से, जिसकी वजह से आपका मन शायद उठ गया है रिलेशनशिप में से। लेकिन कार्ड बताता है कि आपको ट्रस्ट रखना है, आपको विश्वास रखना है कि आपका जो नया रिश्ता होगा वो बहुत ही अच्छा होगा, बहुत ही पॉजिटिव लेवल पर होगा। क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर है, ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है, इसीलिए ये कार्ड के होने की वजह से काफ़ी पॉजिटिव आसार लग रहे हैं आपके रिलेशनशिप के लिए। तो बहुत ही अच्छे रिलेशनशिप में आप उतर सके, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। और जैसे मैंने कहा, अगर आप सिंगल है तो हो सकता है कि आपकी शादी भी हो सकती है जल्दी से जल्दी, और बच्चा भी हो सकता है। ओके, ये ऐसी बच्चा होने के चांसेस यहाँ पर ये दो कार्ड्स बता रहे हैं कि बच्चा हो सकता है आपको, या तो आप कंसीव कर सकते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए रीडिंग लव लाइफ के ऊपर। और चलिए देखते हैं आपके लिए आपकी फैमिली लाइफ कैसी होने वाली है 2021 में। अब फैमिली आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ये फैमिली रीडिंग में वो सभी लोग आ गए कि जो जिसे आप फैमिली मानते हैं। ये आपके खून के रिश्ते हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं, लेकिन ये ऐसे रिश्ते हैं कि जिनको आप मानते हैं कि वो आपके फैमिली की तरह है। ओके, देखो यहाँ पर एक तो फैमिली लाइफ के लिए ये दो कार्ड्स आए हैं। ये बता रहे हैं फैमिली में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स, प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा फैमिली में अंधकार भरा समय, या फिर फैमिली में डिप्रेशन जैसा माहौल हो सकता है इस साल। अब आपको एक बात बताऊं, ऐसा होगा ये नहीं कह रही हूँ, आपका माइंड ऐसा आपको भ्रमित करेगा कि ऐसा कुछ हो रहा है आपकी फैमिली में, जब आपकी फैमिली में इतना ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है। लेट मी टेल यू, फैमिली में कभी भी 100% पॉजिटिविटी नहीं होती है, किसी की भी फैमिली में। ओके, सबकी फैमिली में थोड़ा बहुत ऊंच नीच होती ही है, कि जो एक जनरल लेवल पर एक नॉर्मल बैलेंस है। ओके, लेकिन अगर आपका माइंड आपको विचलित करता है, देखो जैसे मैंने आपकी हेल्थ के लिए भी कहा था, आपका माइंड आपके साथ काफ़ी ट्रिक्स खेलेगा, जो यहाँ पर फैमिली के एरिया में भी खेल रहा है। काफ़ी बार आपको ऐसा लगेगा कि आपके फैमिली के मेंबर्स आपको झगड़े में ललकार रहे हैं, और आपको मतलब बिल्कुल तीर की तरह शब्द चलाने का मन कर सकता है। जो यहाँ पर देखो आपके रिलेशनशिप के लिए, आपकी फैमिली के साथ रिलेशनशिप के लिए काफ़ी बुरा व्यवहार हो सकता है ये। उसी के साथ अगर आप काफ़ी
डिप्रेस्ड होते हैं, तो आपको ये भी लग सकता है कि आपके फैमिली के जो लोग हैं उनकी वजह से आप डिप्रेशन में हैं, आपकी फैमिली की वजह से आप बुरे समय में से पास हो रहे हैं, ये भी लग सकता है। तो ये एक जनरल मतलब आउटलुक है कि आपका माइंड कैसा हो सकता है। ओके, चलिए अब देखते हैं कि और यहाँ पर सोल्यूशन क्या बताया गया है फैमिली के लिए। पहले तो आपके अगर ग्रैंड पेरेंट्स, दादा या दादी कोई भी है, तो उनके साथ आपका रिश्ता इस साल बहुत अच्छा रहने वाला है। और आपको एक बात बताऊं, एक यहाँ पर सल्यूशन बताऊं, ओके, बिकॉज यहाँ पर ये प्रॉब्लम वाला कार्ड आए हैं ये दो, इसीलिए आपको एक सल्यूशन मुझे बताना है। नॉट एग्जैक्टली सल्यूशन, एक टेक्निक बतानी है आपको। रात को सोने से पहले जब भी आपकी फैमिली में कुछ बहुत बुरा होता है, बहुत बुरे प्रॉब्लम्स आपके हिसाब से जब आते हैं, आपको क्या करना है, रात को सोने से पहले आपका जो सवाल है, राइट, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपके माइंड में सवाल होता है, तो वो सवाल आपको 3 बार दोहराना है और फिर सो जाना है। और वो जो सवाल है उसका जवाब आप जब सुबह उठेंगे उस सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। ओके, और जी हाँ, ये कार्ड बता रहा है आपको पक्का उसका जवाब मिलेगा। अब से यहाँ पर जैसे मैं बता रही हूँ, कार्ड्स आपको, एंजल्स बता रहे हैं कि आपको पक्का जवाब मिलेगा। कई बार लोग मतलब इतने कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं अपने लिए कि फिर वो सुबह उठकर फिर वापस वीडियो पे कमेंट करते हैं, मैडम अरे ऐसा तो कुछ नहीं हमको मिला। अगर आप इतना ज़्यादा टेंशन लेंगे, आपके माइंड को बहुत ज़्यादा विचलित बना देंगे, तो जगह कैसे बचेगी एंजल्स को कि वो वहाँ पर कोई मैसेज भेजे। इतना ज़्यादा माइंड को कंफ्यूज रखते हैं, माइंड को चिंतित रखते हैं कि एंजल्स के लिए जगह ही नहीं बचती है सोल्यूशन भेजने के लिए। ओके, तो वो मत कीजिए, शांति से सो जाइए सवाल पूछने के बाद। ये 2 कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं काफ़ी आपके परिवार में काफ़ी ज़्यादा हलचल हो सकती है इस साल, पूरे साल पारिवारिक काफ़ी हलचल हो सकती है। ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है। ओके, और हलचल का अर्थ अगर आपको बताऊं कि काफ़ी लोग काफ़ी बातें हो सकती है, जितनी ज़्यादा बातें आपकी फैमिली में कभी नहीं होती थी। काफ़ी झगड़े हो सकते थे जितने झगड़े पहले नहीं होते थे, या फिर काफ़ी अलग अलग परिस्थितियां खड़ी हो सकती है कि जो किसी को शांति से बैठने ना दे। ओके, ये कार्ड बताता है, देखो सी आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर हीलर वाला है कि एक हीलिंग एंजल है कि जो आपके साथ काम कर रहा है इस साल। तो जब भी आपको लगता है कि फैमिली में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, आपको उस एंजल की भी एडवाइस लेनी है, आपको उस एंजल को पुकारना है और वो अपना काम करना शुरू करेंगे। जितनी बार प्रॉब्लम्स आते हैं उतनी बार उस एंजल को पुकारना है। मुझे पता है आप कहेंगे अच्छा एंजल का नाम क्या है, एंजल को कैसे पुकारना है, बस प्रेयर करो और उनको बोलो भाई हमारी लाइफ में हेल्प करो, बस वहाँ पर फिर भूल जाओ। ओके, कि यहाँ पर क्या आपको एक्सपेक्ट करना चाहिए। यू कैन मैनिफेस्ट द लाइफ यू वांट, व्हाट यू नीड विल मैजिकली अपीयर सक्सेसफुल बिगिनिंग्स। देखिए फैमिली में किसी तरह की कोई नई शुरुआत लग रही है। अब जैसे मैंने लव लाइफ में देखा कि प्रेगनेंसी वाला कार्ड देखा, जिसकी वजह से ये नई शुरुआत, कोई बच्चे का पैदा होना वो भी हो सकता है, या फिर कुछ और भी हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा नई शुरुआत हो सकती है। और एक बात बताऊँ, देखो ये मैजिशियन का कार्ड बहुत पावरफुल कार्ड आया है आपके रीडिंग में, फैमिली के रीडिंग में। तो भले बाकी के सारे कार्ड्स कुछ नेगेटिव बता रहे हैं, हलचल बता रहे हैं, बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी बता रहे हैं, ये कार्ड बताता है कि आपका जो फैमिली लाइफ है उसमें आप पॉजिटिवली आगे बढ़ पाएंगे, उसे पॉजिटिव कर पाएंगे। आप कहेंगे कैसे पॉजिटिव करना है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको 2 उपाय बताए, एक तो एंजल को पुकारना और दूसरा आपको सवाल पूछकर रात को सो जाना जिसका जवाब सुबह मिलेगा। जवाब जब मिलेगा उस जवाब को आपको फॉलो करना है। ओके, लेट मी टेल यू, एंजल्स आपको कभी भी कोई नेगेटिव जवाब नहीं देते हैं कि कुछ भी नेगेटिव चीज़ आपको नहीं बताएंगे करने को, वो हमेशा पॉजिटिव उपाय ही देते हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके फैमिली के लिए रीडिंग। और चलिए अब देखते हैं आपके करियर में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आपका जो करियर है इस साल आप अच्छी तरह से बैलेंस्ड रख पाए। ओके, तो करियर की लाइफ देखो, यहाँ पर ये कार्ड्स बता रहे हैं कि करियर में हो सकता है कोई व्यक्ति था आपके ऑफिस पे या जहाँ पर आप जॉब करते हैं, वहाँ पर कोई लोग ऐसे हैं जिनके साथ आपकी ज़्यादा बनती नहीं थी, लेकिन उनके साथ आपको रिश्ता सुधारने का प्रयास करना है। दूसरी बात है, करियर से काफ़ी ज़्यादा पैसे आएंगे इस साल। एक अ वर्ड ऑफ कॉशन, यहाँ पर आपको इसे इस तरह से नहीं देखना है कि चलो भाई बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे
तो मतलब मन खोलकर उड़ाओ पैसे, ऐसे नहीं करना है। ओके, ये कार्ड कहता है बैलेंस रखना। किस चीज़ में बैलेंस रखना है? करियर पे सब लोगों के साथ बैलेंस रखना है, उसी के साथ पैसे आप कैसे खर्च करते हैं उसमें बैलेंस रखना है। ये कार्ड देखो क्या बताता है, द डॉल्फिन्स नो द, यहाँ पर प्ले टाइम। प्ले टाइम मतलब क्या? अब जब भी काम करते हैं इतना ज़्यादा सीरियस होकर करते हैं तो शायद मतलब आप अच्छी एनर्जी नहीं ला पाएंगे उस काम में, और इसीलिए प्ले टाइम का कार्ड आया है कि खेल खेल में अगर आप काम करते हैं, खेल खेल में मतलब काम को बिगाड़ना नहीं है, काम को एक अच्छा मतलब हल्का सा मन लेकर आपको काम करना है कि जिससे आप अधिक से अधिक पॉजिटिव एनर्जी से वो काम को ख़त्म कर पाएंगे कि जो आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। ओके, दूसरा ये कार्ड बताता है कि आप जैसे यहाँ पर करियर के लिए बता रहा है बहुत ज़्यादा पैसे आएंगे, इस कार्ड के ऊपर से ये भी लगता है काफ़ी टाइम आप घर से दूर भी रह सकते हैं। तो अगर ऐसी बात है तो आपको काफ़ी टेंशन हो सकता है कि आपके घर के लोग क्या करेंगे, आपके फैमिली क्या करेंगे, आपकी चीज़ें कैसे मतलब कैसे सुरक्षित होंगी। तो कार्ड बताता है कि आपकी सारी चीज़ें सुरक्षित होंगी, एंजल्स उसकी केयर लेंगे। देखो आपको फिर से एक बात बताऊं, जब आपको यहाँ पर ऐसा बताया गया है कि एंजल्स आपका ख्याल रखेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आपको बिल्कुल मतलब आपको बिल्कुल बेफिक्र होकर बिल्कुल अंट शंट तरह से गाड़ी चलानी है या फिर गलत घर को ताला लगाए बिना आपको ऑफिस निकल जाना है, ये सब नहीं करना है। आपको अपनी ओर से पूरा प्रयास करना है कि आप अपना घर, अपने बिलोंगिंग्स, वो सब कुछ आप सुरक्षित रखें। ये कार्ड कहता है सराउंड योर सेल्फ विथ पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस एंड अवॉइड नेगेटिविटी। आपके आसपास जितना हो सके उतना पॉजिटिव लोगों को ही रखें। ओके, अब यहाँ पर आप कहेंगे अच्छा तो ये कैसे काम करेगा, ये क्योंकि यहाँ पर एक तो जिस व्यक्ति के साथ आपकी ज़्यादा बनती नहीं है उसके साथ रिश्ता सुधारने की बात की गई है। उसी के साथ साथ ये कार्ड बताता है कि आपको सिर्फ पॉजिटिव लोगों के साथ मिलना है। देखो कुछ लोग होंगे कि जिसके साथ आप रिश्ता सुधार पाएंगे, लेकिन कुछ लोग होंगे कि जिसके साथ रिश्ता आप कुछ भी करो लेकिन वो रिश्ता सुधरेगा नहीं, और इसीलिए वहाँ पे उस व्यक्ति के पीछे समय बर्बाद करने से अपने आप को रोकना है। ओके, सराउंड योर सेल्फ विद पॉजिटिव पीपल एंड सिचुएशंस, अवॉइड नेगेटिविटी। तो ये है आपके करियर के लिए कार्ड। ओवरऑल करियर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है अगले साल, लेकिन जैसे मैंने कहा आप जब ये सब कुछ फॉलो करेंगे तब ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ओके, और अगर आप इसमें से जो भी बोला गया है उससे कुछ नेगेटिव करते हैं तो कुछ नेगेटिव रिजल्ट मिलेगा। तो इसीलिए पैसे को संभल कर यूज़ कीजिए। बहुत ज़्यादा पैसे आते हैं तो कोशिश कीजिए कि आप उसे अच्छी तरह से इन्वेस्ट करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही खर्च करें। और जी हाँ, करियर की जगह पर ऐसे लोगों के साथ रिश्ता सुधारें, मतलब उनके साथ रिश्ता ज़्यादा बढ़ाएं कि जिनके साथ आपकी बहुत अच्छी बनती है। ओके, उनके साथ आप ज़्यादा उठना बैठना शुरू कीजिए, उनके साथ डिनर लेना, नॉट डिनर एग्जैक्टली, लंच लेना शुरू कीजिए, तो वो सारे रिश्ते आपके सुधरना शुरू हो जाएंगे। ओके, तो इसी तरह से आप अपने करियर में अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएंगे। ओके, नहीं सिर्फ अच्छा काम करके लेकिन आपके रिश्ते भी अच्छे रखोगे तो करियर की जगह पर आप खुश रह पाओगे। चलिए अब देखते हैं पर्पस और करियर। यहाँ पर मैंने दो अलग अलग क्यों लिए हैं। देखो आपको एक बात बताऊँ, वैसे तो आपका करियर और पर्पस एक ही बात है, लेकिन हमारी दुनिया ने करियर और पर्पस दोनों को अलग कर दिया है, क्योंकि करियर के लिए शायद हमें तैयार किया जाता है स्कूल और कॉलेज में, लेकिन पर्पस की बात तो शायद आप स्कूल और कॉलेज से बाहर आओ, थोड़ा परेशान हो जाओ, उसके बाद पर्पस शब्द आपके माइंड में आता है। ओके, इसीलिए पर्पस के लिए अलग से रीडिंग देखना आवश्यक है। यहाँ पर कार्ड बताता है कि इस कार्ड के ऊपर से मुझे देखकर लगता है कि आपको ऐसा लग सकता है कि आप अभी अपने पर्पस के ऊपर काम करने के लिए तैयार नहीं हैं। ओके, ये कार्ड बताता है कि कंटेंटमेंट, पीस एंड अबंडेंस। मुझे लगता है कि आप शायद अपने करियर में खुश हैं, इसीलिए आपको पर्पस के बारे में इस साल सोचना नहीं है। वेल एंड फाइन। ओके, बिकॉज यहाँ पर एक कार्ड ये कार्ड जो बता रहा है कि आपको अभी आगे नहीं बढ़ना है। उसी के साथ साथ एक और बात बताऊं कि हद से ज़्यादा उसे पीछे मत ढकेलिए। अगर मन में इस पूरे साल के दौरान कभी भी अगर आता है कि नहीं भाई पर्पस के बारे में सीरियसली सोचना है, तो मतलब थोड़ा समय अवश्य दीजिए वहाँ पर। ये कार्ड बताता है द पावर ऑफ क्रिएटिविटी, रिकग्निशन ऑफ वेरी हाई क्वालिटी वर्क। कहीं ना कहीं ये जो कार्ड है ये आपको एक बात सिखाने के लिए आया है कि पर्पस मतलब कि आप ऐसे नहीं कि आप अकेले ही अपने हिसाब से करते जाएंगे।
भले पर्पस ऐसा है कि जहाँ पर आपका जो सोल है, आपकी जो डिविनिटी है, वो कुछ यूनिक तरह का, वो कुछ बहुत ही अनोखे तरह से इस दुनिया को योगदान देना चाहता है, वो बात सही है, लेकिन आपको उसी तरह से मदद करनी है कि जो दुनिया को आवश्यक है। ओके, और जी हाँ, उसके बाद हम देखते हैं ये कार्ड्स, प्रोटेक्शन एंड स्ट्रेंथ। लव इज हू वी आर, लव मेड यू एंड वॉक्स बिसाइड यू, वॉक्स क्लोज बिसाइड यू, ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट एंड स्ट्रेंथन यू इन टाइम्स ऑफ नीड। तो प्रेम जो है हमेशा आपके साथ रहता है और आपको ताकत देते रहता है। ये कार्ड कहता है लाइफ एक्सटेंड्स टू मिरर बैक अस इनटू आवर इंटरनल एक्सपीरियंसेस थ्रू द सटल सिग्नल्स वी सेंड आउट। इफ यू वांट टू चेंज योर वर्ल्ड फर्स्ट चेंज योर माइंड। सी यहाँ पर एक्चुअली 2 कार्ड्स है, 3 कार्ड्स है कि जो आपका माइंड जो है जैसे चलता है उसे बदलने के लिए कह रहा है। ओके, तो हो सकता है कि करियर के मार्ग के ऊपर चलने के लिए इस साल आप रेडी नहीं है, लेकिन पहले तो उसके ऊपर चलने के लिए आपको अपने आप को तैयार करना है। कैसे तैयार करना है? आपको अपना जो माइंड है उसे बदलना है। कैसे बदलेंगे? ओके, तो उसे माइंड को चेंज करने के लिए बहुत अच्छी प्रोसेसेस होती है, जैसे कि एफर्मेशंस और EFT होता है, विजुअलाइजेशंस होता है। ये सभी के ऊपर मैंने वीडियोस बनाए हुए हैं, अगर आप चाहे तो वो देख सकेंगे। इस वीडियो के नीचे वो सारे लिंक्स में रख दूंगी। ये कार्ड बताता है योर अमेजिंग ब्रेन कैन लिटरली रीवायर इटसेल्फ, सो get those neurons firing along new more positive pathways and transform your mind, your approach and your life। देखो, आप माइंड को जैसे मैंने कहा कि EFT के द्वारा, एफर्मेशन के द्वारा, विजुअलाइजेशन के द्वारा बदल सकते हैं। मेडिटेशन बहुत ही श्रेष्ठ टेक्निक है कि जिससे आप अपने माइंड में कुछ भी नेगेटिव है उसे आप चेंज कर पाएंगे और उसे ज़्यादा पॉजिटिव ऊर्जा से भर पाएंगे। ओके, ये कार्ड बताता है कि आप जब आप ट्रैवल करेंगे, मतलब आपको ट्रैवल करना होगा, मे बी हो सकता है कि आपके जो टीचर है, आपके जो गुरु है, उनको पाने के लिए, उनसे मिलने के लिए, और अगर आपके गुरु नहीं है फिर भी आप अगर कहीं पर ट्रैवल करके जाएंगे तो आप अपने गुरु से मिल पाएंगे। और ओके, मुझे पता है कि इस साल की ऐसी परिस्थिति हो सकती है, पिछले साल जो पैंडेमिक रहा उसकी वजह से, इसीलिए हो भी सकता है कि आपको ट्रैवल करना आपके लिए नामुमकिन हो जाए, तो इसीलिए अपने ऊपर रिस्क नहीं लेना है। ओके, बिकॉज डेफिनेटली हमें हमारी जो प्रेजेंट परिस्थिति है उसके हिसाब से चलना है। तो अगर ट्रैवलिंग पॉसिबल है, सुरक्षित रहकर ट्रैवलिंग पॉसिबल है तो ज़रूर कीजिए। उसी के साथ साथ ट्रैवलिंग करने के दौरान सारे प्रिकॉशंस लीजिए। ये कार्ड कहता है योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज़ अ चैनल फॉर एनर्जी हीलिंग। देखो, अगर आप क्रिस्टल्स अगर आप इस्तेमाल करते हैं, पहनते हैं और उसके साथ आप काम करते हैं, तो इस साल आपको काफ़ी ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं आपके पर्पस के पाथ में क्लैरिटी लाने के लिए। और आप कहेंगे अच्छा ये कौन से क्रिस्टल्स हो सकते हैं? देखो, आपकी सन साइन के हिसाब से, आपके बर्थ स्टोन के हिसाब से मैंने आपको क्रिस्टल्स कौन कौन से आप पहन सकते हैं उसके ऊपर एक वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है। आप उस वीडियो को देख पाएंगे, इस वीडियो के नीचे उसका लिंक मैं छोड़ दूंगी आपके लिए। ओके, तो हाँ, वहाँ पर आप उसे देख पाएंगे। योर कनेक्शन टू क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन्स इज़ अ चैनल फॉर हीलिंग एनर्जी। तो जी हाँ, वो क्रिस्टल्स के साथ आप काम कीजिए। अब आप कहेंगे अच्छा कैसे काम करना है? ओके, अब आपका जो बर्थ स्टोन है उसे आप हर रोज़ पहन सकते हैं, तो वो आप पहन सकते हैं। उसी के साथ साथ आपको ये महीने दर महीने का रीडिंग जब मैं बताऊंगी, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग उपाय, टेक्निक्स आपको बताने वाली हूँ, जहाँ पर आपको बताया जाएगा कौन सा क्रिस्टल कैसे यूज़ करना है, कौन सी टेक्निक कब फॉलो करनी है। वो जब आप करेंगे आपको बहुत ही अच्छे उसके रिजल्ट्स मिलेंगे। ओके, लेकिन हाँ, वो करना आवश्यक है। कोई बहुत ही माइंड ब्लोइंग टेक्निक मैंने ये लोगों में देखा है कि वो बस अलग अलग टेक्निक देखने का प्रयास करते हैं, सीखने का प्रयास करते हैं, फिर उस टेक्निक को फॉलो नहीं करते, तो उसको सिर्फ आप जानोगे। ऐसे तो मतलब इतनी ज़्यादा मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टेक्निक्स पड़ी है गूगल पे, तो आपको काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स मिल जाएंगी। तो टेक्निक्स आपको पता है, बहुत ज़्यादा टेक्निक्स पता है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। टेक्निक्स को फॉलो करना, जिस तरह से बोला गया है उस तरह से फॉलो करना और उसमें रिजल्ट्स पाना, वो बड़ी बात है। ओके, तो जी हाँ, चलिए अब देखते हैं आपके जीवन में पैसे कैसे होने वाले हैं इस साल। ओके, यहाँ पर पैसे के लिए देखो, आपका जो साइन है बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बताया गया है इस साल। और आपको एक बात बताऊं, काफ़ी ज़्यादा आप सेलिब्रेशन भी करने वाले हैं। हो सकता है पैसे ज़्यादा आने की वजह से सेलिब्रेट आप करेंगे। और
जी हाँ, ये भी हो सकता है, या फिर आपने अच्छी जगह पर पैसे इन्वेस्ट किए थे जिसकी वजह से आप सेलिब्रेट कर सकते हैं। देखो, एक बात सावधानी पूर्वक सुन लीजिए। अगर सेलिब्रेशन करते हैं इट्स फाइन, बहुत ज़्यादा पैसे नहीं उड़ाने हैं, ओके, बिकॉज सेलिब्रेशन में लोग भूल जाते हैं मतलब कि कितने पैसे हैं, बहुत ही ज़्यादा खुशी से दिल खोलकर पैसे खर्च करते हैं। ये जो 2 कार्ड्स है ये बता रहे हैं कि आपको, हाँ देखो, पहले तो बाउंटीफुल हार्वेस्ट का कार्ड है, और जी हाँ, पैसे के लिए कि मतलब आपने शायद सालों से जो मेहनत की है उसका फल आपको इस साल में मिलने वाला है, जो पैसे के रूप में मिलेगा, ओके। कि जो आपको यहाँ पर कार्ड बता रहा है, ये कार्ड बताता है इनफाइनाइट ब्लेसिंग्स। आपको इतने ज़्यादा ब्लेसिंग्स इस साल मिलने वाले हैं। लेट मी टेल यू, अगर आपने बहुत बुरे कर्म किए थे तो शायद ये ब्लेसिंग्स कम हो सकते हैं, इसीलिए आपके जो कर्म है वो अच्छे के अच्छे रखने हैं। और इसीलिए यहाँ पर ये कार्ड ये भी बता रहा है कि आपको जितना, जब भी पॉसिबल हो सके, जितना पॉसिबल हो सके आपको डोनेशन करना है, आपको दान दक्षिणा करते रहना है, ताकि आप अपने अच्छे कर्म इकट्ठे करते रहें। उसी के साथ साथ एक सावधानी पूर्वक बरतने वाली बात कि जो ये कार्ड बताता है कि ज़्यादा दान दक्षिणा ऐसे लोगों को नहीं करनी है कि जिसको दान दक्षिणा की आवश्यकता भी नहीं है, ओके। तो हाँ, इस बात का ख्याल रखें और ऐसे लोगों को ही पैसे दे कि जिसको सच में उसकी आवश्यकता है। और ये कार्ड बताता है पैसे जो भी है आपको बहुत संभल कर, बहुत ही प्रेम से उसे यूज़ करना है। प्रेम से यूज़ करने का मतलब क्या है? देखो, जब भी कोई भी व्यक्ति काफ़ी नेगेटिव महसूस करता है, काफ़ी नेगेटिव परिस्थिति अगर अनुभव करता है, तो उसके लिए पैसे का गलत इस्तेमाल करना बहुत आसान हो जाता है। और इसीलिए कार्ड्स में बताया गया है, जब पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं उसी समय पर पैसे को खर्च करना है, वरना मतलब पैसे खर्च मत कीजिए, ओके। तो जी हाँ, ये था आपके लिए रीडिंग पैसे के एरिया के लिए। चलिए देखते हैं रिलेशंस। आपके लाइफ में इस साल जो नॉर्मल रिश्ते हैं, जनरल रिश्ते हैं, वो कैसे रहने वाले हैं। ये कार्ड बताता है प्रोटेक्शन एंड लॉयल्टी। जो लोग आपको सुरक्षित देखना चाहते हैं, आपको सुरक्षित रखना चाहते हैं और रखने का प्रयास भी करते हैं, ऐसे लोगों के साथ रिश्ता रखना है, ओके। लॉयल्टी, जो लोग आपसे लॉयल हैं, आपसे वफादार हैं, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं कि जो मुंह पर बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं और आपकी पीठ के पीछे आप ही के ऊपर वार करते हैं। तो ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है, ओके। ये कार्ड कहता है 5 ऑफ वॉन्ड्स। ये बता रहा है कि आपको ऐसे रिश्तों से दूर हो जाना है जो हमेशा आपके साथ झगड़ा करने के लिए आते हैं, ओके। ऐसे लोगों से दूर रहना है। अब आपको काफ़ी ज़्यादा इच्छा होगी कि चलो भाई, इसको हम हरा दें, इसके साथ हम झगड़े में उतर कर इसको गलत साबित कर दें। देखो, आपको एक बात बताऊं, जो असुर होते हैं वो कभी भी जितने भी झगड़ा क्यों ना करें, हमेशा उनको अपने आप को ही जिताना है। तो नेगेटिव एनर्जी उसी का मतलब रिजल्ट है। मतलब नेगेटिव एनर्जी जो भी व्यक्ति में ज़्यादा होगी, वो हमेशा गलत होने पर भी वो जीतने का प्रयास करते रहेंगे। तो इसीलिए ऐसे लोगों के साथ झगड़े में नहीं उतरना है कि जो बहुत ज़्यादा नेगेटिव है और हमेशा अपने आप को सही साबित करने पर तुले होते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, ओके। और जी हाँ, कुछ ऐसे रिश्ते अवश्य हो सकते हैं जहाँ पर आपको उनकी बात ज़रूर सुनना पड़ जाए, और हाँ, जो आपको बताएगी कि आप उनके ऊपर भरोसा कर सकते हैं या नहीं, लेकिन उसके लिए आपको उनकी बात पहले सुनना होगा, पहले देखना होगा कि वो क्या बताना चाहते हैं। हर बार जो व्यक्ति आपके लिए नेगेटिव बोलता है या आपके अगेंस्ट बोलता है, जैसी आपकी मान्यता है, अगर उसके विरुद्ध बोलता है, इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति आपका ओपोनेंट है, वो व्यक्ति आपका दुश्मन है। कभी कभार कुछ अच्छे लोग भी हो सकते हैं कि जिसके मन में कुछ अलग तरह के विचार हो सकते हैं कि जो जान लेना आवश्यक है। ये कार्ड बताता है कि आपको जितना हो सके उतने जो आपके रिश्ते हैं, नॉर्मल रिश्ते, वो अच्छे बने रहे वैसा प्रयास करना है। रिश्ते के अच्छे बने रहने का प्रयास कैसे करेंगे, वहाँ पर ज़्यादा परफेक्शन नहीं एक्सपेक्ट करना है, बिकॉज जैसे मैंने कहा, कोई भी दुनिया में परफेक्ट नहीं होता है, ओके। ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि आपको सबको प्रेम देना है, ओके। सबको प्रेम देना है और अच्छी तरह से प्रेम देना है, उसी के साथ साथ अपने आप को भी प्रेम करना है। अब काफ़ी बार जब लोग दूसरों को प्रेम देने की बात आती है, जैसे मैंने कहा, जो लोग आपकी केयर लेते हैं, जो लोग आपसे वफादार रहते हैं, उनको ही प्रेम देना है।
आप कहेंगे लेकिन फिर मतलब आप ये तो किसी तरह का स्वार्थ हो गया, जो लोग हमसे प्रेम नहीं करते उनको क्यों प्रेम नहीं करना है। देखो भाई, दुनिया में सबके पास टाइम जो होता है वो लिमिटेड होता है। मतलब आप अपना सारा समय अगर सिर्फ रिश्तों में बर्बाद करेंगे, ऐसे रिश्तों में कि जो रिश्ते शायद आप में विश्वास कभी नहीं करने वाले हैं, उससे बेहतर अपनी जो ऊर्जा है उसे पॉजिटिव जगह पर लगाइए, कुछ दुनिया के लिए क्रिएटिव कीजिए। ओके, चलिए यहाँ पर बाकी के जो कार्ड्स, यहाँ पर हम स्पिरिचुअलिटी का रीडिंग देखने वाले हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। देखो, ये कार्ड्स बताता है कि अगर आप स्पिरिचुअल है, काफ़ी ज़्यादा अलग अलग चीज़ों के ऊपर आपको खाने पर ध्यान देना है। ओके, यूजुअली मैंने देखा है कि लोग स्पिरिचुअलिटी को इतना महत्व नहीं देते हैं अगर वो मानते नहीं हैं तो, और अगर स्पिरिचुअलिटी में मानते हैं तो खाने के ऊपर मतलब खाने के ऊपर ज़्यादा फोकस नहीं करते हैं। वो सोचते हैं स्पिरिचुअल मतलब तो सिर्फ ऊर्जा के अंदर आपको समाहित होना है, पता नहीं क्या, तो शरीर में कितना जाता है, खाना अच्छे से खाते हैं कि नहीं, या फिर हर रोज़ एक ही तरह का खाना खाते हैं, उसमें क्या फ़र्क पड़ता है। शरीर में अलग अलग तत्व से आपका शरीर बनता है, वो सारे के सारे तत्व जब अच्छे से बरकरार रहेंगे तभी आपका जो शरीर है वो बैलेंस्ड रहेगा। जब आपका शरीर बैलेंस्ड रहेगा तभी जाकर आप अच्छी तरह से अपना ध्यान एकाग्र कर पाएंगे, आप अच्छी तरह से ध्यान केंद्रित कर पाएंगे जब आप मेडिटेशन करने बैठते हैं तब। ओके, इसीलिए खाने में सब कुछ बैलेंस्ड तरह से खाना है, बैलेंस्ड डाइट खाना है। ये कार्ड कहता है कि प्राणी जो है, पशु जो है, उनके साथ आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा, उनके साथ अगर आप खेलेंगे, उनके साथ अगर आप उनको पालेंगे, उनको खाना खिलाएंगे तो आपकी ऊर्जा काफ़ी सकारात्मक तौर पर बढ़ सकती है, स्पिरिचुअल ऊर्जा। ओके, तो अगर आप में काफ़ी नेगेटिविटी है तो एनिमल्स को पालिए जिससे आपकी ऊर्जा पॉजिटिव हो सकती है। ये कार्ड बताता है कि आपको माइंड, बॉडी और सोल तीनों लेवल पर आपको हीलिंग के बारे में सोचना है। ये नहीं कि आप मतलब सिर्फ माइंड का हीलिंग या फिर सिर्फ सोल का हीलिंग, बॉडी भी आवश्यक है। ये कार्ड बता रहा है कि फादर हीलिंग, किसी तरह से पिता के साथ के रिश्ते में कुछ ना कुछ अगर आपकी अनबन हो गई थी पहले से, लेट मी टेल यू, पिता जो होते हैं बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं और हमेशा आपको सही मार्ग पर लेकर जाने के लिए कुछ नेगेटिव भी बोल सकते हैं या फिर कुछ आपको डांट भी सकते हैं। लेकिन आपको अगर उस डांट की वजह से बुरा लगा है तो आपको फादर हीलिंग करना है। कैसे करेंगे? आपको बस रात को एफर्मेशन बोलना है कि आपके पिता को लेकर जितनी भी नेगेटिव भावनाएं हैं आपके मन में, आप सारी रिलीज़ करते हैं और आप सारी सब कुछ जो आपके पिता को आप अपने पिता को अनकंडीशनली माफ़ कर देते हैं, वो आपको कहना है। ये कार्ड बता रहा है योर ड्रीम्स आर सिम्बॉलिक, ट्राई टू डिकोड व्हाट दे मीन, योर एंजल्स आर सेंडिंग यू साइंस थ्रू योर ड्रीम्स। आपके जो सपने होने वाले हैं, देखो ये पूरे साल भर में आपके जो सपने होने वाले हैं उसमें कहीं ना कहीं आपको किसी तरह के कोई चिन्ह मिलने वाले हैं, कोई संकेत मिलने वाले हैं, इसीलिए अपने सपनों पर ध्यान दीजिए। ओके, ये कार्ड बता रही थी। यहाँ पर 2 एफर्मेशंस बताए गए हैं। आई इन्वोक फायर ड्रैगन्स टू क्लियर माई पाथ टू एसेंशन। ओके, अब फायर ड्रैगन्स जो होते हैं वो आपके जीवन से नेगेटिविटी को दूर करते हैं। देखो जैसे हमने हेल्थ के रीडिंग में देखा, फैमिली के रीडिंग में देखा कि माइंड काफ़ी विचलित हो सकता है और उस नेगेटिविटी को दूर करने के लिए जो फायर ड्रैगन्स है आपकी मदद करेंगे। और आपको कैसे, मतलब क्या करना है उनके साथ, आपको बस रात को सोने से पहले ये बात कहनी है कि आई इन्वोक फायर ड्रैगन्स टू क्लियर माई पाथ टू एसेंशन। ओके, अब इसका हिंदी आपको बताती हूँ कि ये क्या कहता है। आप फायर ड्रैगन्स को पुकारते हैं ताकि आपका एसेंशन मतलब जीवन में स्पिरिचुअली आगे बढ़ने का जो मार्ग है वो ज़्यादा क्लियर होता जाए। ओके, तो ये एफर्मेशन आपको बोलना है रात को सोने से पहले, सुबह उठने के बाद 8 से 10 बार। और कब बोलना है आपको पूर्णिमा के दिन और अमावस्या के दिन बोलना है। और अब आप कहेंगे अच्छा इसी दिनों पर क्यों बोलना है? पूनम और अमावस ऐसे अवसर होते हैं कि जब चांद यूजुअली बदलता नहीं है लेकिन उसके ऊपर एक तरह से परछाई आ जाती है, कभी कभार परछाई नहीं होती है, तो वो अलग अलग फेजेस होते हैं कि जब बहुत ज़्यादा एनर्जी हमारी धरती के साथ काम करती है और उस समय पर अगर आप एफर्मेशन बोलेंगे तो आपकी ऊर्जा बहुत ज़्यादा हद तक हील हो सकती है। ओके, ये कार्ड बताता है आई स्टैंड इन माई पावर एंड लीड अदर्स फॉरवर्ड। तो ये कार्ड के हिसाब से आपको ये एफर्मेशन बोलना है। आप आपकी जो शक्ति है, आप अपनी शक्तियों के साथ आप खड़े होते हैं और आप
दूसरों को आगे बढ़ाने में मदद करते हैं। ओके, ये एफर्मेशन दूसरा है। ये दोनों एफर्मेशंस के ऊपर आपको काम करना है साल भर के लिए। पूनम और अमावस के ऊपर 7 से 10 बार बोलने हैं। ओके, अभी आप चाहे तो ये लिख सकते हैं। देखो, इस साल ट्रांसेंडेंटल नॉलेज मतलब ऐसा ज्ञान के जो आपको हम कहते हैं ना कि मुक्ति दिला दे, ऐसा ज्ञान आपको इस साल आपको लेना है। और कैसे आप ले पाएंगे ये ज्ञान? या तो आप किसी जैसे मैंने कहा एक आध रीडिंग में था कि आपको आपका जो स्पिरिचुअल टीचर है उसके पास जाना आवश्यक पड़ सकता है, तो वो ज्ञान आप अपने स्पिरिचुअल टीचर से लीजिए। अगर आपके पास स्पिरिचुअल टीचर नहीं है तो आपको एंजल्स को प्रेयर करना है कि आपको इस साल वो स्पिरिचुअल टीचर दे। और कोई बहुत ही अच्छे टीचर होंगे कि जो आपके ध्यान में अवश्य आएंगे एक बार जब आप ये प्रेयर करते हैं तब। ओके, चलिए अब देखते हैं महीने दर महीने का रीडिंग। सबसे पहले हम देखते हैं जनवरी के महीने क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकेंगे इस महीने में। ओके, देखो ये यहाँ पर जो कार्ड्स आए हैं, इस कार्ड्स के हिसाब से लग रहा है कि आप किसी तरह से इनडिसीजिव हो सकते हैं और कहीं ना कहीं एनवी मतलब किसी से ईर्ष्या होना। तो जनवरी के महीने में आपके आसपास कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं, ऐसे लोगों से पाला पड़ सकता है कि जो आपसे ईर्ष्या करते हैं। एक और बात, यदि आपको किसी से ईर्ष्या हो तो एक तरह से मुझे पता है ईर्ष्या नेगेटिव इमोशन है, लेकिन एक तरह से ईर्ष्या आपको एक ऐसा इमोशन है कि जो आपको सिखाने का प्रयास कर रहा है कि किसी और के पास कुछ ऐसा है कि जो आपके पास होना चाहिए था। तो ये बहुत बड़ा लर्निंग है कि जो ईर्ष्या वाली जो फीलिंग है वो आपको सिखाती है। तो अगर आपको किसी से ईर्ष्या होती है तो आपको शांति से बैठकर सोचना है उस व्यक्ति के पास ऐसा क्या है कि जो आपके पास भी हो सकता है या फिर उससे ज़्यादा हो सकता है। तो वो सोचिए और फिर उसके ऊपर काम करना शुरू कीजिए। ओके, तो हाँ, इस तरह से ईर्ष्या एक तरह से पॉजिटिव इमोशन हो गया। अब देखते हैं ये दो कार्ड्स क्या। देखो, इनडिसीजन मतलब आप किसी तरह का निर्णय नहीं ले पाएंगे इस महीने। ओके, ये कार्ड बताता है इट इज़ सेफ फॉर यू टू बी पावरफुल, यू नो हाउ टू बी पावरफुल इन अ लविंग वे that benefits others as well as yourself। अब जिस तरह से मतलब आप काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन सकते हैं इस महीने और आपको मतलब बहुत ही ज़्यादा प्रेम पूर्वक आपको अपने पावर को स्वीकारना है कुछ इस तरह से जहाँ पर आप दूसरों के ऊपर गलत तरह से आप आधिपत्य जमाने का प्रयास नहीं करेंगे। ये कार्ड बताता है यू डिज़र्व द बेस्ट, रीच फॉर द स्टार्स विथ योर ड्रीम्स एंड डिज़ायर्स एंड डोंट कॉम्प्रोमाइज़। तो ये कार्ड बता रहा है कि आपको आपको मतलब किसी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। अगर कुछ भी आपको, देखो ये कार्ड और ये कार्ड कितना ज़्यादा साथ में मतलब एक ही बात बोल रहे हैं कि ये अगर किसी से एनवी होता है आपको, मतलब आपके पास उससे ज़्यादा बेहतर चीज़ नहीं है, उसके पास ज़्यादा बेहतर है आपसे। और इसीलिए कार्ड कहता है कि अगर आपके पास कुछ कमी है किसी चीज़ की, किसी व्यक्ति की, तो सबसे श्रेष्ठ आपको चुनाव करना है, उसमें आपको ज़रा भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। ये दो कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि आप इस महीने काफ़ी ज़्यादा आप अनश्योर हो सकते हैं, डिसीजन लेने में आपको दिक्कत हो सकती है, आपको ज़रा भी स्पष्टता नहीं हो सकती है। और एक बात और बताऊं आपको किसी तरह का प्रोग्राम आपको अटेंड करना चाहिए। अब ये कोई भी प्रोग्राम हो सकता है, अगर आपके बिजनेस के रिलेटेड है, आपका करियर के रिलेटेड कोई प्रोग्राम है तो वो कीजिए। कुछ ना कुछ प्रोग्राम करना आवश्यक है कि जिस प्रोग्राम के द्वारा आपका जो माइंडसेट है वो आप चेंज कर पाएंगे। ओके, अब ये फ्री प्रोग्राम भी हो सकता है, पेड प्रोग्राम भी हो सकता है। ओके, लेकिन ये कुछ ऐसा प्रोग्राम होगा कि जिससे आपको कुछ ना कुछ अवश्य सीखने को मिलेगा कि जो आपके माइंडसेट को चेंज करे, आपका जो पर्सपेक्टिव है, चीज़ों को देखने का जो नज़रिया है वो बदल पाए। ओके, तो जी हाँ, तो ये है आपके लिए। और देखो, जैसे मैंने कहा कि आप काफ़ी ज़्यादा अस्पष्ट रहने वाले हैं और जैसे किसी ना किसी आगे के रीडिंग में हमने देखा कि आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर काम करना है। देखो, माइंड जब कंफ्यूज्ड होता है, माइंड में जब इतनी ताकत नहीं रहती है कि आप सही डिसीजन ले पाओ, तब आपको किस चीज़ के ऊपर भरोसा करना चाहिए? तब आपको अपने इंट्यूशन के ऊपर भरोसा करना चाहिए। ओके, चलिए, तो ये था आपके जनवरी महीने के लिए रीडिंग। चलिए अब देखते हैं फरवरी का महीना
क्या बताना चाहता है कि आपके साथ क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना पाए। ओके, तो फरवरी के महीने के लिए देखते हैं कि क्या है। सबसे पहले ये कार्ड्स यहाँ पर बताते हैं कि ओके, फरवरी के महीने में किसी तरह का सेलिब्रेशन हो सकता है कि आप किसी की शादी ब्याह में जा सकते हैं अच्छे रंग बिरंगे कपड़े पहनकर। हाँ, शायद दिस इज़ समथिंग न्यू बिकॉज पिछले साल शायद ये बहुत ज़्यादा हाँ दुर्लभ हो गया था ये करना, लेकिन हाँ ये हो सकता है फरवरी के महीने में किसी के शादी में जा सकते हैं, नाच गाना हो सकता है। और इस महीने आपको केयरफुल रहना है क्योंकि पैसे कम रहने वाले हैं, नॉट एग्जैक्टली बिल्कुल नहीं होने वाले हैं, पैसे कम रहने वाले हैं। जितनी ज़रूरत आपको है उतने ही पर्याप्त रहने वाले हैं, इसीलिए पैसे को संभाल कर यूज़ करना है। ओके, 2 कार्ड्स यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पैसे को बहुत संभल कर यूज़ करना है और बिल्कुल शांति से यूज़ करना है। ये जो कार्ड्स है देखते हैं ये क्या बताते हैं। आर्कएंजल माइकल को आपको पुकारना है। आर्कएंजल माइकल आपको बता रहे हैं कि आई एम विथ यू, गिविंग यू द करेज टू मेक लाइफ चेंजेस दैट विल हेल्प योर वर्क एंड या ऑन द डिवाइन लाइफ पर्पस। किसी तरह से अगर आपको आपका जो लाइफ पर्पस है उसके ऊपर काम करना होगा फरवरी के महीने में, हो सकता है कि थोड़ा काम करना होगा या फिर उसे ढूंढना पड़ेगा आपको। जो भी है अपनी तरह से प्रयास कीजिए। ये कहता है विक्ट्री योर डिजायर विल इज कमिंग टू फ्रूडिशन, कीप अप द गुड वर्क। किसी तरह का आपने कोई कर्म किया था कि जिसकी जीत आपको मिलने वाली है इस महीने, ये कार्ड बताता है। देखो मैंने कहा था कि कभी आपको एक क्रिस्टल के बारे में बताऊंगी महीने के महीने रीडिंग में। आपके लिए क्वार्ट्स का क्रिस्टल बहुत अच्छा है। ओके, एक आध रीडिंग में आपके लिए सोल्यूशन आने वाला है, वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। फरवरी के महीने में कैसे आपको क्वार्ट्स का क्रिस्टल यूज़ करना है। आपको फरवरी के महीने में क्रिस्टल को आपको हाथ में पकड़कर आप मेडिटेशन कर सकते हैं। ओके, कौन सा मेडिटेशन करना है, तो काफ़ी ज़्यादा फ्री मेडिटेशन मैंने अपनी वेबसाइट पर दिए हैं, तो वो आप ज़रूर ले सकते हैं। लिंक इस वीडियो के नीचे डाल दूँगी। अगर आपको पेड मेडिटेशंस चाहिए तो वो भी मेरे पास हैं, जिसकी लिंक्स भी आपको मिल जाएंगी। और आप कहेंगे कि अच्छा क्रिस्टल्स हमें कहाँ से लेने हैं। क्रिस्टल्स का जो स्टोर है वो भी मैं आपके लिए नीचे रख दूँगी। इंडिया के लिए अलग स्टोर है, इंडिया के बाहर के लिए अलग स्टोर है, तो वो ज़रूर आप ध्यान से देख लीजिए कि क्या है कैसा है, बिकॉज इंडिया का स्टोर जो है आपको इंडिया से बाहर क्रिस्टल्स नहीं भेजेगा। ओके, तो जी हाँ, तो वो ज़रूर देख लीजिए। ये कार्ड बताता है कि आपका जो माइंड है, आपका जो मन है बहुत ज़्यादा शार्प होने वाला है। कोशिश कीजिए कि आप बहुत ज़्यादा घातक ना बन जाए, आपका जो शार्प माइंड है किसी के लिए घातक ना बन जाए, लेकिन हाँ अपना जो इंटेलिजेंस है उसे सही तरह से यूज़ करना भी आवश्यक है। ओके, तो हाँ, तो ये था फरवरी के महीने के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं मार्च का महीना क्या दिखाता है कि आपके जीवन में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकें। अब यहाँ पर दिल तोड़ने वाला कार्ड आ चुका है मार्च के रीडिंग में, ब्रोकन हार्ट। किसी तरह से लग रहा है कि अगर आपके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम था तो हाँ ये प्रॉब्लम हो सकता है कि कोई प्रॉब्लम आ सकता है आपके रिलेशनशिप में, और रिलेशनशिप में अगर कोई प्रॉब्लम नहीं था फिर भी कोई प्रॉब्लम आ सकता है। एक और बात बताऊं, किसी का ब्रेकअप हो सकता है आप में से। मुझे पता है बहुत ज़्यादा लोग ये वीडियो देखेंगे और इसीलिए सबका ब्रेकअप नहीं, लेकिन डेफिनेटली कुछ ना कुछ हार्ट ब्रेक अवश्य है कि दिल टूट जाए, ऐसा कुछ हो सकता है मार्च के महीने में। उसी के देखो ये मार्च का महीना जो है पॉजिटिव और नेगेटिव चीज़ों से भरा हुआ है। ये कार्ड बताता है कुछ बहुत पॉजिटिव भी हो सकता है। आप कहीं पर प्रवास के लिए जा सकते हैं, घूमने के लिए जा सकते हैं, कि जो अच्छी बात है, राइट। ये कार्ड्स ओके, यहाँ पर ये जो 3 कार्ड्स है ये कार्ड्स बताते हैं। पहले तो लवर्स का कार्ड आया है, मतलब आप में से जो लोग सिंगल है आपको अपने पार्टनर मिल सकते हैं इस महीने, मार्च के महीने में। ओके, जैसा हम मार्च की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छा आपका इमोशनल स्टेट रह सकता है, आपके इमोशन बहुत अच्छे रह सकते हैं इस महीने, और आपको कुछ सीखना आवश्यक है। ओके, कुछ सीखना, कुछ प्रैक्टिस करना आवश्यक है। आप उस चीज़ में आप मास्टरी पाए इसके लिए, तो किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के ऊपर मास्टरी पाना आवश्यक है। वो कब आप मास्टरी पाएंगे, जितना ज़्यादा आप उसके ऊपर प्रैक्टिस करते जाएंगे, जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे उतना आप उसमें मास्टरी पाएंगे। ओके, व्हाट डू यू डिज़ायर राइट नाउ, विजुअलाइज इट एंड इट विल कम टू यू। ओके, तो ये महीने के लिए ऐसा भी बताया गया है कि आप में नेगेटिविटी आ सकती है,
अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो। ओके, इसीलिए यहाँ पर 2 कार्ड्स है। ये जो नेगेटिविटी दिखा रहा है, ये कार्ड दिखा रहा है कि आपको क्लियर, कैंसिल, डिलीट, कुछ भी गलत है, कोई भी लोग गलत है, कुछ भी विचार आपके गलत है, उसको क्लियर करना है और पॉजिटिव विचार सोचना है। आप कहेंगे ये कैसे करना है? ओके, EFT करके बहुत अच्छी एक प्रोसेस मैंने आपके साथ बांटी है, वो करना है। उसी के साथ एफर्मेशन रात को सोने से पहले हर रोज करना है। कौन सा एफर्मेशन आप करेंगे? आप बहुत ही पॉजिटिव सोच रहे हैं अपने लिए और आपके आसपास के सभी लोगों के लिए, और आपका जीवन बहुत ही पॉजिटिव है, बहुत ही सुंदर और खुशहाल है। ओके, तो ये एफर्मेशन आपको बोलना है रात को सोने से पहले 7 से 10 बार और सुबह उठने के बाद 7 से 10 बार पूरे मार्च महीने में आपको हर रोज़ बोलना है, तब जाकर नेगेटिविटी आप में कम होगी। ओके, ये कार्ड बताता है यू आर अ स्पिरिचुअल टीचर, यू हैव द एबिलिटी टू काउंसिल अदर्स एंड हेल्प देम अवेकन देयर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स एंड डिवाइन लाइफ मिशन। तो किसी तरह से ये कार्ड बताता है, अच्छा मतलब अगर आप स्पिरिचुअल टीचर नहीं हैं तो आपको किसी स्पिरिचुअल टीचर को ढूंढना पड़ सकता है इस महीने। कोई जो आध्यात्मिक चीज़ें कुछ सिखाता है उनके पास आप जा सकते हैं। आपकी चॉइस है आप किसके पास जाए। उसी के साथ आप में से कुछ लोग हो सकते हैं कि जिन्होंने ये सब कुछ सीखा है स्पिरिचुअली, ये सब कैसे लोगों के साथ डील करना है, कैसे लोगों को स्पिरिचुअल मार्ग पर आगे बढ़ाना है, वो आपने सीखा हो सकता है। तो आपको लग सकता है कि आप किसी और को एज अ स्टूडेंट ले सकते हैं इस महीने में, तो ये भी हो सकता है। ये कार्ड बता रहा है यू हैव एन इम्पॉर्टेंट लाइफ पर्पस इन्वॉल्विंग कम्युनिकेशन एंड द आर्ट्स, प्लीज डोंट अलाउ इनसिक्योरिटीज टू होल्ड यू बैक, आई विल हेल्प यू। ये कार्ड बताता है काफ़ी ज़्यादा आपका कम्युनिकेशन, देखो अगर आप टीचर हैं तो भी आपको कम्युनिकेट करके नॉलेज देना है, आपको बातचीत करके आपको नॉलेज देना है, कि जिसके लिए ये कार्ड बताता है कि आपको ज़रा भी आपको इनसिक्योर नहीं होना है, क्योंकि ये आपके प्रोग्रेस को रोकेगा। ओके, इसीलिए आपको इनसिक्योरिटी से दूर रहना है। और जैसे मैंने कहा इनसिक्योरिटी से कैसे दूर रहना है, एफर्मेशन करेंगे तब इनसिक्योरिटी से दूर रहेंगे। ये कार्ड बताता है कि आप नेगेटिविटी से दूर रहने के लिए, देखो आप एफर्मेशन आपने कर दिया, उसके बाद किसी चीज़ को आपको पढ़ना ज़रूरी है, कुछ आपको सीखना ज़रूरी है। ये है जितना पॉजिटिव चीज़ आप सीखेंगे उतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन के द्वारा आप पॉजिटिविटी अपने जीवन में आकर्षित कर पाएंगे। ओके, और ये जो कार्ड है लवर्स का कार्ड है, फिर वी ऑल्सो हैव दिस कार्ड, हार्ट ब्रेक का कार्ड है, क्लियर, कैंसिल, डिलीट, ये वाला कार्ड है। ये दिखाता है कि आपको किसी तरह का हीलिंग करने की आवश्यकता पड़ सकती है अपने आप को इस महीने के दौरान, कि जो हाँ आपको करना चाहिए। कैसे करेंगे? एफर्मेशन जैसे मैंने बोला उस एफर्मेशन को आपको करना है। और जी हाँ, एक और बात, इस महीने आपका ब्रेकअप भी हो सकता है, उसी के साथ किसी नए पार्टनर के साथ आप रिलेशनशिप में उतर सकते हैं, जस्ट बिकॉज ये 2 कार्ड्स आए हैं। उसी के साथ या तो आपका ब्रेकअप अगर हुआ है तो आप ही के पार्टनर के साथ वापस आपका पैचअप हो जाए, ये भी हो सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए रीडिंग इस महीने के लिए। आशा करती हूँ कि ये आपको अच्छा लगा। ये कार्ड बताता है कि आपकी जो भावनाएं हैं बहुत ज़्यादा आप उसके ऊपर नियंत्रण पा सकेंगे इस महीने के दौरान। ओके, भले आपका हार्ट ब्रेक होने वाला है लेकिन शायद आपके आसपास के लोगों को पता नहीं चलेगा अगर आप दुखी है तो। ओके, तो जी हाँ, तो ये था मार्च के महीने के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं अप्रैल का महीना क्या आपको बताना चाहता है कि आपके साथ क्या हो सकता है। अप्रैल का महीना बता रहा है कि आपको किसी तरह की कोई प्रपोजल आपको लेकर जाना चाहिए किसी के प्रति। अब ये किसी भी चीज़ का प्रपोजल हो सकता है, बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है, नया रिश्ता शुरू करने का प्रपोजल हो सकता है, या फिर जॉब के लिए कोई अपॉइंटमेंट की या फिर इंटरव्यू देना पड़ सकता है, ऐसा जॉब की जो आपका ड्रीम जॉब है। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है इस महीने, आपको किसी तरह की हीलिंग की आवश्यकता होगी। अब यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स है ये बताते हैं कि पहले तो आप बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भरने की कोशिश करेंगे और आपके आसपास के लोगों को शायद भय हो जाएगा आपकी उस ऊंची उड़ान से। यहाँ पर कार्ड बताता है अगर बहुत ज़्यादा ऊंची उड़ान भरते हैं तो कुछ उसमें वो जो भी बात है जहाँ पर आप ऊंची उड़ान भरने वाले हैं उसमें अच्छी तरह से छानबीन कर लीजिए आगे बढ़ने से पहले। ओके, अगर आपको लोग बहुत ज़्यादा रोकते हैं, बहुत ज़्यादा टोकते हैं तो हाँ ज़रूर अच्छे से छानबीन कर लीजिए। ये कार्ड बताते हैं कि आपको किसी तरह की हीलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है इस महीने,
और आर्कएंजल राफेल की आपको सहायता लेनी है। आर्कएंजल राफेल को पुकारिए कि आपको हीलिंग में मदद करे। एंजल्स जो हीलिंग की एनर्जी भेजते हैं वो आपकी माइंड और सोल के लिए होता है। आपके शरीर को जिस हीलिंग की आवश्यकता होती है उसका सल्यूशन आपको आपके जो हेल्थ प्रैक्टिशनर है वो देंगे। ओके, तो इसका मतलब ये नहीं है कि अगर आपने एंजल्स को पुकारा तो शायद डॉक्टर की दवाई लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऐसा नहीं है। ओके, ये कार्ड बताता है अलाइन योर एक्शन सो दैट दे मैच योर वैल्यूज़। ये कार्ड बताता है बहुत ज़्यादा हद तक इंटेग्रिटी में जीना आवश्यक हो जाएगा इस महीने, क्योंकि जैसा आप हैं अंदर से वैसे ही बाहरी परत पर आपको बिहेव करना भी आवश्यक हो जाएगा। ये दो कार्ड बताते हैं, देखो इस महीने पैसे अच्छी तरह से, अगर पैसे नहीं तो जितनी भी चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ती है वो सारी चीज़ें आपके पास रहेंगी। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपका जो विशुद्धि चक्र है उसको संभल कर यूज़ करना है इस महीने। अब जी हाँ, विशुद्धि चक्र में कुछ ज़्यादा नेगेटिव नहीं बोलना है। आपका जो थ्रोट चक्र है उसको नेगेटिवली यूज़ नहीं करना है, बिकॉज जितना उसे पॉजिटिवली यूज़ करेंगे उतना आपके जीवन में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। ओके, तो ये था आपके लिए अप्रैल के महीने के लिए रीडिंग। चलिए देखते हैं मई का महीना क्या लेकर आ सकता है आपकी तरफ और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने में। तो मई के महीने के लिए कार्ड्स बता रहे हैं कि एक तो आपकी तरफ एंजल्स शांति और सुकून लेकर आ रहे हैं। आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा ऊंच नीच, काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव पॉजिटिव, काफ़ी ज़्यादा उतार चढ़ाव हो सकते हैं अब तक, लेकिन ये एंजल आपको बता रहा है कि अब के बाद आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी बनी रहे, लाइफ में स्थिरता बनी रहे, उसका प्रयास करना ये एंजल शुरू कर देंगे मई महीने के दौरान। ओके, और वहाँ पर आपको क्या करना है ताकि आप इस एंजल की सहायता करेंगे ऐसी ऊर्जा बढ़ाने में, तो आपको करना है कि आप न्यू स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस आर चेंजिंग द वे यू व्यू द वर्ल्ड एंड योरसेल्फ, अलाउ योर स्पिरिचुअल गिफ्ट्स टू ओपन। अब यहाँ पर आपको करना क्या है, आपको मेडिटेशन करना शुरू करना है। आपको पूरा महीना मेडिटेशन करना है। कब मेडिटेशन करना है? सनराइज और सनसेट के समय पर, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय मेडिटेशन करना है, कम से कम 10 मिनट। जैसे मैंने कहा मेडिटेशन कहाँ से आप ले सकते हैं, फ्री मेडिटेशन दिए गए हैं, उसकी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी आपके साथ। द टेम्पल पाथ, ये कार्ड बताता है कि आपको आपके शरीर को हील करने के लिए, माइंड बॉडी सोल को हील करने के लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ सकते हैं इस महीने। और इसीलिए बाहर, हाँ जैसे हमें पता है अभी शायद परिस्थिति शायद अलग हो सकती है, बाहर की दुनिया में अच्छे से आप नहीं जाएं, वो आपके लिए अच्छा हो सकता है, तो वो आपको करना पड़ सकता है। कुदरती वातावरण में आपको अगर आप जाते हैं तो सेहत ज़्यादा बेहतर हो सकती है, ये भी करना पड़ सकता है। अगेन देख लो आपके एरिया में कितनी सेफ्टी है बाहर निकलने पर और उसी के बाद कीजिए। ओके, ये कार्ड कहता है कि पेरेंट्स के साथ हीलिंग आवश्यक होगा। पेरेंट्स के साथ की हीलिंग की बात बताऊं, देखो काफ़ी लोगों को बुरा लगता है, अरे नहीं नहीं हमारे पेरेंट्स तो बहुत अच्छे हैं। सी आपको एक बात बताऊं, दुनिया के हर एक पेरेंट्स अच्छे होते हैं, लेकिन कई बार पेरेंट्स को हम मानते हैं कि पेरेंट्स हर बार सही होते हैं, हमारा भला सोचते हैं, लेकिन पेरेंट्स भी मनुष्य ही होते हैं और मनुष्य जो है वो गलती करने के पात्र होते हैं। कई बार गलतियां करते हैं, तो सेम चीज़ आपके पेरेंट्स भी कर सकते हैं। तो कई बार ये भी हो सकता है कि उन्होंने आपको कुछ गलत तरह से डांटा हो सकता है कि जिसका प्रभाव आपके मन में बहुत ज़्यादा गहरा उतर गया था काफ़ी सालों पहले, कि जो अभी भी आपके सबकॉन्शियस में वो सारा प्रोग्रामिंग है और आपको वो प्रभावित करता है। और इसीलिए आपको पेरेंट्स के प्रति हीलिंग की एनर्जी आपको बढ़ानी है। वो कैसे बढ़ाएंगे? आपको हर रोज़ या पूरे महीने, मई के महीने आपको हर रोज़ आप एफर्मेशन बोल सकते हैं कि आप अपने माँ बाप को बिन शर्ती रूप पर माफ़ करते हैं और आप अपने आप को भी माफ़ करते हैं। आपके माँ बाप ने जो भी आपके साथ किया सब कुछ के लिए आप उन्हें माफ़ करते हैं और आप उन्हें बिन शर्ती प्रेम देते हैं। ओके, ये आपको एफर्मेशन रात को सोने से पहले बोलना है 7 से 10 बार और सुबह उठने के बाद 7 से 10 बार बोलना है। ये बताता है कि आपके अंदर एक तरह की इमोशनल सेंसिटिविटी होगी इस महीने, तो काफ़ी आप संवेदनशील होंगे इस महीने। कुछ लोगों के पास जाएंगे तो काफ़ी नेगेटिव आप में महसूस अनुभव आएंगे, कुछ लोगों के पास जाएंगे तो कुछ नेगेटिव अनुभव नहीं करेंगे। तो अगर ऐसा होता है तो अपनी जो सेंसिटिविटी है, अपनी जो संवेदनशीलता है, उसका
सम्मान कीजिए। अगर गलत जगह पर जाना पसंद नहीं है तो मत जाइए वहाँ पर। ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि इस महीने किसी तरह से आपका बाहर घूमना, कहीं पर जाना हो सकता है, किसी तरह का कोई वेकेशन लेना हो सकता है, या फिर काम के सिलसिले में कहीं पर जाना पड़ सकता है। ये कार्ड बताता है कि इस महीने कुछ हो सकता है कि जो आपको पसंद नहीं आएगा। कुछ ऐसा बदलाव हो सकता है कि जो आप नहीं चाहते हैं कि ऐसा बदलाव आए, लेकिन यस, ये बदलाव होगा। और ये भी मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आप अपने माँ बाप को मिलने जा रहे हैं और आपको उनको मिलकर वापस भी आना पड़ेगा, या फिर ये भी हो सकता है कि आपको अपने माँ बाप से दूर होना पड़ेगा। ओके, या तो अपने पेरेंट्स से दूर होकर आपको काम के सिलसिले में कहीं जाना पड़ सकता है। ये भी है, या तो आप कहीं दूसरी जगह पर मूव हो रहे हैं, इसीलिए पेरेंट्स से दूर जाना पड़ जाए। तो जी हाँ, ये सारी पॉसिबिलिटी है कि जो आप करना नहीं चाहते हैं, लेकिन मतलब कहीं ना कहीं ये आपको करना आवश्यक पड़ जाएगा इस महीने। ओके, तो ये था आपके लिए मई के महीने का रीडिंग। चलिए देखते हैं अब जून का महीना क्या लेकर आ रहा है आपकी तरफ, और आप क्या कर सकते हैं इस महीने के दौरान ताकि आपका जो जीवन है वो बेहतर बना पाए आप इस महीने के दौरान। ओके, जून के महीने के लिए खास तरह से बताया गया है कि आपको क्रिस्टल्स के साथ काम करना शुरू करना है। अब क्रिस्टल्स के साथ काम करना कैसे आप शुरू करेंगे? मैंने जैसे आपसे कहा, आपका जो बर्थ स्टोन है उसे आप पहन सकते हैं, और आपको आपका बर्थ स्टोन आप जब पहनेंगे उसी के साथ आपको और क्या करना आवश्यक है, हर रोज़ आप जो भी महसूस करते हैं, आप जो भी फील करते हैं, वो आपको लिखना ज़रूरी है। देखो, आप क्रिस्टल्स के साथ काम करना, बहुत ज़्यादा लोगों के मन में ये ऐसी मतलब मन घड़ंत बातें होती है कि हाँ भाई, क्रिस्टल अगर हम पहनेंगे तो मतलब एक ही सेकंड में पूरी दुनिया चेंज हो जाएगी, आप एकदम पॉजिटिव हो जाएंगे। ऐसा नहीं है। ये कार्ड बताता है कि आपको क्रिस्टल एक बार पहनो, उसको धारण करो, उसके बाद आपको हर रोज़ आपके जो विचार है, आपके मन में क्या आता है, क्या नहीं आता है, क्या बदलाव आया है, क्या अच्छा बदलाव है, वो सब कुछ आपको नोट डाउन करना आवश्यक है। ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि किसी तरह का डर और एंजाइटी आपके मन में ज़्यादा हो सकती है जून के महीने के दौरान, और ये क्यों होगी? ओके, लेट मी टेल यू, ये जो होता है वो क्यों होगा। ये जो होगा उसको क्लियर आउट करने के लिए क्रिस्टल लाना आवश्यक है। ये कार्ड बताता है कि टू हेल्प हील दिस सिचुएशन, सी द अदर पर्सन्स पॉइंट ऑफ व्यू विद कंपैशन। हो सकता है कि किसी व्यक्ति के साथ कुछ बुरा हो सकता है और आपको उस व्यक्ति को समझना पड़ जाए। ओके, और इसीलिए कार्ड बताता है कि जब किसी को भी समझना है तो आपको अपने दृष्टिकोण से नहीं, उसके दृष्टिकोण से समझना है। ओके, ये कार्ड बताता है व्हेन यू टेक एक्सीलेंट केयर ऑफ योर सेल्फ एवरीबडी बेनिफिट्स। जब आप अपना ख्याल रखते हैं तब आप मतलब सबको भी आप बेनिफिट करवाएंगे। काफ़ी लोग होते हैं कि जो अपना ख्याल नहीं रखते हैं, फिर इतने ज़्यादा टॉक्सिक बन जाते हैं, इतना ज़्यादा उनका स्वभाव विषैला हो जाता है कि वो सब जगह पर नेगेटिविटी फैलाते रहते हैं। इसीलिए बताया गया है अपना ख्याल जितना रखोगे उतना आप दूसरों को भी आप पॉजिटिवली बेनिफिट करवा पाओगे, पॉजिटिव रहकर। ओके, गिव योरसेल्फ अ रिलैक्सिंग ट्रीट टुडे सच एज अ मसाज, सी सॉल्ट बाथ और पेडिक्योर। देखो, आप इस महीने के दौरान आप हफ्ते में 2 बार, ओके, हफ्ते में 2 बार आप सी सॉल्ट का बाथ ले सकते हैं। सी सॉल्ट मतलब कि दरिया का जो नमक है वो, या तो हिमालयन सॉल्ट होता है वो, जैसे सेंधा नमक कहते हैं, या फिर आप या एप्सम सॉल्ट होता है, उससे आप स्नान कर सकते हैं हफ्ते में 2 बार। ओके, वो इसलिए क्योंकि काफ़ी ज़्यादा आपके साथ नेगेटिव हो सकता है, ऐसा बताया गया है पूरे महीने के दौरान। तो वो आपकी जो नेगेटिविटी है वो क्लियर आउट कर देगी अगर आप सी सॉल्ट से आप स्नान करते हैं तो। और कोशिश कीजिए कि सी सॉल्ट से ज़्यादा स्नान नहीं करना है। ओके, सिर्फ हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार करना है। और अगर आप इतना ज़्यादा नहीं करना चाहते हैं तो महीने में 2 बार कीजिए, अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन। ओके, तो ये 2 बार आपको बिल्कुल मिस नहीं करना है। अमावस्या के दिन और पूर्णिमा के दिन सी सॉल्ट का जो बात है अवश्य लेना है। और उसके बाद आप क्रिस्टल के साथ आप काम कीजिए, क्रिस्टल के साथ क्रिस्टल को धारण करके मेडिटेशन कीजिए तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। किसी तरह की जीत भी दिखाई गई है इस महीने, किसी तरह की जीत दिखाई गई है, कोई आप बहुत अच्छा कुछ हासिल करेंगे, ये भी बताया गया है। और इस महीने में
आपको मतलब आप दूसरों का दुख आप ना देखना चाहें, ऐसा भी हो सकता है। ओके, ये 2 कार्ड देखो, ये 2 कार्ड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये कार्ड बताता है कि आप दूसरे का दुख समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, दूसरे की भावनाओं को समझने के लिए तैयार नहीं होंगे, और वो आपको नहीं करना है, क्योंकि ये कार्ड बताता है कि आपको दूसरे व्यक्ति के भावनाओं को समझने का प्रयास करना है। ओके, और उसकी भावनाओं को आप कब समझ पाएंगे? जब आप अपने आप को उसकी जगह पर रख कर देखेंगे कि कैसा आप महसूस करते हैं, तब जाकर आप मतलब वो चीज़ को समझ पाएंगे, उस व्यक्ति की भावनाओं को समझ पाएंगे। ओके, तो आप ये जो प्रोसेस है वैक्यूम अवे फियर, ये वाली प्रोसेस आप जब भी आपको लगे आप काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव हो रहे हैं, तब ये प्रोसेस कर सकते हैं। आर्कएंजल माइकल और रैफेल को पुकारिए और उनसे कहिए कि वो आपके भीतर सारी नेगेटिविटी है, जो डर है, उसे दूर कर दें। जब बहुत ज़्यादा डर लगता है तब आपको बताना है और सो जाइए। ओके, जिस दिन ज़्यादा डर लगता है ऐसी प्रेयर कीजिए, फिर सो जाइए, तो वो डर की एनर्जी आपके अंदर से बाहर निकाल लेंगे एंजल्स। ओके, तो काफ़ी ज़्यादा टेक्निक्स बताई गई हैं, लेकिन जस्ट बिकॉज कि इस महीने में कुछ ना कुछ नेगेटिविटी ज़्यादा दिखाई दी थी, इसीलिए कुछ टेक्निक्स बताई गई हैं। तो चलिए अब देखते हैं जुलाई के महीने में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप इस महीने में अपना जीवन सुधार सकते हैं। और इस महीने को आप इस तरह से सुधार सकते हैं कि आप अपने अगले आने वाला जो फ्यूचर है उसे बहुत बेहतर बना पाएंगे। यहाँ पर हम कार्ड्स के ऊपर से देखते हैं, आपको एक बहुत अच्छी टेक्निक, बहुत पावरफुल टेक्निक बता रही हूँ। ओके, बहुत ध्यान से सुनिए, हो सकता है तो लिख लीजिए। ये कार्ड बताता है कि आप बहुत ज़्यादा पावरफुल लाइट वर्कर है। अब मुझे पता है ये वीडियो बहुत ज़्यादा लोग देखने वाले हैं और सभी लोगों को ये बात क्लिक नहीं होगी, आपको दिल से नहीं लगेगा कि ये बात आपके लिए है। अगर आपको लगता है कि ये बात आपके लिए है तभी आपको ये प्रोसेस करनी है। ओके, ये प्रोसेस में आपको क्या करना है कि आपको क्वार्ट्ज का क्रिस्टल, स्फटिक का क्रिस्टल लेना है और 2 क्रिस्टल्स लेने हैं। एक क्रिस्टल को अपने लेफ्ट हैंड में रखना है और उसके ऊपर अपना राइट हैंड जिससे आप खाना खाते हैं उस हाथ को आपको कवर कर देना है और एक स्फटिक का क्रिस्टल आपको अपने मस्तिष्क के ऊपर रखना है और ये करने के बाद आपको मेडिटेशन करना है। जब आप ऐसा करके मेडिटेशन करेंगे आप अपने भीतर लाइट वर्कर की जो एनर्जी है उसे और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। ओके, एक ये टेक्निक है। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कार्ड्स क्या कहते हैं। ओके, सबसे पहले यहाँ पर ये जो 2 कार्ड्स है ये बताते हैं कि यहाँ पर 3 कार्ड्स बताते हैं। एक तो कुछ त्यागना पड़ सकता है इस महीने, कुछ हो सकता है जिससे आपको पीछा छुड़ाना पड़ सकता है या फिर आप कुछ खो सकते हैं इस महीने। रिश्ते खो सकते हैं, चीज़ें खो सकते हैं, कुछ और खो सकते हैं। और यहाँ पर ये 2 कार्ड्स हैं, ये बताते हैं कि आपकी लव लाइफ के लिए ये समय बहुत ही उचित है कि आपका जो रिलेशनशिप है आपके पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा सुधर सकता है अगर आप कमिटेड है तो। अगर आप सिंगल है फिर कोई नया व्यक्ति आपके जीवन में आ सकता है कि जिसके साथ आपका बहुत अच्छा केमिस्ट्री बन जाएगा, बहुत अच्छा आप उनके साथ मतलब घुल मिल जाएंगे। ऐसा कोई व्यक्ति आपको मिल सकता है इस महीने। ये कार्ड बताता है कि आपको, देखो यहाँ पर कुछ नेगेटिव भी बताया गया है, पॉजिटिव भी बताया गया है। ये कार्ड कहता है कि आपको संतुलन में रहना ज़रूरी है। नेगेटिव क्या बताया गया है? ये कार्ड बताता है यू आर कन्फ्यूज्ड एंड इनडिसिसिव। इस महीने हो सकता है कुछ अवसर पर आप कन्फ्यूज्ड हो सकते हैं, आपके अंदर मतलब ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है कि आपको कैसे निर्णय लेना चाहिए, कहाँ पर आपको सही जगह पर निर्णय लेना चाहिए वो आपको नहीं पता चल सकता है। कि जहाँ पर आपको अच्छा रिसर्च करना है, किसी विशेषज्ञ की सलाह लेनी है, उसी के बाद आपको वहाँ पर निर्णय लेना है और आगे बढ़ना है, उसके सिवा आगे नहीं बढ़ना है। ये कार्ड बताता है कि आपको एंजल्स आपके साथ है और एंजल्स आपको प्रेयर करने को कहते हैं। जब भी आपको लगता है कि आप काफ़ी विचलित है, आपको मन की शांति चाहिए, तो ये एंजल आपको बताता है कि आपको प्रेयर करना है सबसे उच्च एंजल की एनर्जी को, कि जो आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा सकारात्मकता लेकर आ सकते हैं। तो हाँ, एंजल ऑफ बैलेंस को भी आप प्रेयर कर सकते हैं। जब भी आपको लगे कि आपके जीवन में किसी तरह का इम्बैलेंस है, आप कहेंगे अच्छा एंजल ऑफ बैलेंस कौन है, उसको कैसे पुकारना है। तो इसके बारे में आपको कहूँ कि आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। रात को सोने से पहले बस आपको जब भी लगे कि आपका जीवन असंतुलित है, तो सोने से पहले एंजल ऑफ बैलेंस को पुकारना है कि एंजल ऑफ बैलेंस मेरे जीवन में ज़्यादा संतुलन बनाने में मदद कीजिए, और सो जाइए।
फिर वो चीज़ आपके लिए होना शुरू हो जाएगी। ओके, चलिए देखते हैं अगस्त के महीने में आपके साथ क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। ओके, अब अगस्त के महीने के लिए कार्ड्स बता रहे हैं कि सबसे पहले पशु की एनर्जी, यहाँ पर 3 कार्ड्स आए हैं कि जो आपको बता रहे हैं कि पशु के साथ आपको खेलना है, उनके साथ आपको आनंदित मतलब समय व्यतीत करना है कि जिससे आपकी ऊर्जा बढ़ेगी। देखो एनिमल्स जो होते हैं, एनिमल्स शायद बहुत ज़्यादा लोग उसे मिस आउट कर जाते हैं, उनको लगता है कि उनमें इतना दिमाग कहाँ होता है, लेकिन एनिमल्स जो होते हैं इतने पावरफुल होते हैं। तो जितना आप एनिमल्स के साथ मिलते हैं तो एक तरह से बहुत हाई लेवल की एनर्जी आपकी भी बढ़ेगी। ओके, कि जो आप कर सकते हैं, एनिमल को पालिए, उनको खाना खिलाइए, उनके साथ आप थोड़ा खेलिए, तो वो एनर्जी आपको भी मिलेगी। अगर एनिमल आपसे खुश होता है तो ये अलग बात है। काफ़ी लोग पता नहीं, आई डोंट नो, ये मैंने इंडिया में देखा है बहुत लोगों में, मतलब एनिमल्स के साथ इतना बुरा व्यवहार करते हैं, एनिमल्स को मतलब पत्थर मारते हैं, लकड़ी से मारते हैं, पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा, और फिर वो मानते हैं कि वो बहुत अच्छे मनुष्य है, वो अपने आप को बहुत ही अच्छे व्यक्ति मानते हैं। आई डोंट नो ये कैसा लॉजिक है, लेकिन हाँ ये एक है। उसके बाद ये बात आपको बताऊं कि ये कार्ड बताता है किसी तरह की कोई नेगेटिविटी हो सकती है कि आपके जीवन में आ सकती है। वहाँ पर आपको जो भी गॉडेस में, जिस किसी देवी में आप विश्वास रखते हैं, उसको आपको प्रेयर करना है। देखो यहाँ पर ये एंजल आपको बता रहा है कि आपको विश्वास रखना है, आपको आशा की किरण जगाए रखनी है, क्योंकि आपके जीवन में कुछ ना कुछ सकारात्मक अवश्य होगा। भले अभी आपको कुछ सकारात्मक लगेगा नहीं इस महीने में, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ सकारात्मक अवश्य होगा भविष्य में। ये कार्ड बताता है कि आपको या आपके जीवन में काफ़ी ज़्यादा पैसे आ सकते हैं इस महीने, या तो आपकी फैमिली में आ सकते हैं। हो सकता है कि ये आपके कमाए हुए पैसे नहीं है, फैमिली को मिले हुए पैसे, या तो लॉटरी के पैसे, किसी तरह से फैमिली ने कुछ बचाए हुए पैसे थे कि जो मिल सकते हैं। तो ये है, ये कार्ड बताता है कि आपको किसी को ज़्यादा बताना नहीं है। अगर आपको पैसे मिलते हैं, किसी के साथ ज़्यादा बांटना नहीं है, कितने पैसे मिले हैं, कितने आपके हैं, कितनी रकम है, वो सब आपको नहीं बताना है। ओके, जितना हो सकता है उतनी ही बात बताइए, बाकी की बात छुपा दीजिए, जो ये कार्ड बताता है। दूसरी बात आपको कहूँ कि एक तो एंजल गिफ्ट बॉक्स करके बहुत ही अच्छी एक प्रोसेस है कि जो इस महीने आप कर सकते हैं। देखो यहाँ पर जैसे मैंने कहा बहुत ज़्यादा नेगेटिव कुछ हो सकता है कि जो आपकी पिछले जन्म के कर्म की वजह से हो सकता है। ओके, अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा ये कार्ड बताता है कि कुछ नेगेटिव हुआ है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ें हो सकती है भविष्य में। और ये कार्ड तो पक्का बता रहा है कि कुछ ना कुछ उथल पुथल ज़रूर होने वाली है, लेकिन ये कार्ड बताता है कि जो भी हो रहा है वो आपके पिछले जन्म के कर्म या फिर इस जन्म के पास्ट के कर्म की वजह से हो सकता है। और आपको जैसे मैंने कहा, जितना एनिमल्स के साथ आप घुलेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, उतना आप नेगेटिविटी को कम महसूस करेंगे। ओके, वो कीजिए। उसी के साथ ये चीज़ आप एक कर सकते हैं, गॉड बॉक्स। अब एंजल गिफ्ट बॉक्स वाली एक प्रोसेस मैंने आपके साथ शेयर की है जो बिल्कुल इसी तरह से काम करती है। आपको एंजल गिफ्ट बॉक्स बनाना है, कैसे बनाना है, कैसे उसे इस्तेमाल करना है, उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, उसे आप देख पाएंगे, इस वीडियो के नीचे लिंक छोड़ दूंगी। वो प्रोसेस आप कीजिए, उसमें अपनी विशेस डालिए, आपकी इच्छाएं डालिए कि जो आप चाहते हैं कि आपके जीवन में मैनिफेस्ट हो। ओके, और फिर आपको उस गॉड बॉक्स को हाथ में लेकर आपको मेडिटेशन करना है। ठीक है, आप गॉड बॉक्स को हाथ में लेकर मेडिटेशन कीजिए। मैंने जैसे कहा, क्वार्ट्ज का क्रिस्टल आपने अगर लिया है तो वो भी गॉड बॉक्स के ऊपर आप रख सकते हैं और आप मेडिटेशन कर सकते हैं, जिससे आपकी वो जो गिफ्ट बॉक्स है उसका पावर बढ़ जाएगा। ओके, तो चलिए अब यहाँ पर हम देखते हैं सितंबर के महीने में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए। ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने के दौरान। सबसे पहले आपको इस महीने में आगे बढ़ते रहना है। 2 कार्ड्स आए हैं कि जो कहता है रुको नहीं, चलते रहो। रुक गए तो मतलब आपका या कुछ गलत हो सकता है आपके साथ, इसीलिए आगे बढ़ते रहना है। ओके, हर एक क्षेत्र में आगे बढ़ते रहना है, हर एक क्षेत्र में प्रोग्रेस करते रहना है।
ज़्यादातर लोग रिलेशनशिप में एक बार प्रपोज कर लिया और एक बार शादी कर ली, उसके बाद अपने पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में कुछ भी ज़्यादा नहीं करते हैं। उनको लगता है बस शादी तो कर ली, प्रपोज तो कर लिया, उससे ज़्यादा क्या चाहिए इनको। तो भाई रिलेशनशिप को भी सुधारने के लिए हमेशा प्रयास करते रहने पड़ते हैं, जब तक आप रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तब तक। ओके, ये कार्ड बताता है कि आपको इस महीने किसी तरह से आपको हीलिंग की आवश्यकता होगी। हाँ, आपकी हेल्थ में आपको हीलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है। जो यहाँ पर तीन कार्ड्स आए हैं जो बता रहे हैं, या 4 कार्ड्स बता रहे हैं कि हीलिंग की आवश्यकता पड़ सकती है आपको। ये कार्ड इसीलिए बताता है कि जितना हो सके उतना आराम भी करना है। उसी के साथ साथ ये कार्ड कहता है जब चाहे, जब आगे बढ़ने का जब समय आता है तब वो भी करना है। ओके, पीछे नहीं हटना है, रुक नहीं जाना है। आराम कर लिया फिर आगे बढ़ना है। ओके, ये 2 कार्ड्स कहते हैं यहाँ पर आपके भीतर की जो लाइट वर्कर वाली जो एनर्जी है ये बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है इस महीने के दौरान। ओके, इसीलिए आपको आपकी जो ऊर्जा है उसके साथ भी आपको काम करते रहना है। ओके, आप अपने इंट्यूशन के साथ कैसे काम कर सकते हैं उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है जो आप देख पाएंगे। उसके ऊपर एक मैंने कोर्स भी बनाया है, अगर आप वो करना चाहते हैं तो। नहीं करना चाहते हैं फिर भी फ्री में जो वीडियो मैंने डाला है उसको भी देखकर आप अपना किसी तरह से आप सुधार सकते हैं अपनी लाइफ को। ओके, अब ये जी हाँ, यहाँ पर जैसे मैंने कहा 3 से 4 कार्ड्स आए हैं हीलिंग के लिए। 3 कार्ड्स आए हैं हीलिंग के लिए। तो जी हाँ, इसीलिए कार्ड्स बताते हैं आर्कएंजल रैफेल की सहायता लीजिए हीलिंग के लिए। अगर आपको हेल्थ में कुछ होता है तो उसी के साथ साथ जैसे आर्कएंजल रैफेल की आप मदद लेंगे, वैसे आपको श्रेष्ठ कहाँ से आपको थेरेपी लेनी है, कहाँ से आपको अपनी हेल्थ के लिए दवाई लेना है, उसका मार्गदर्शन आपको मिलेगा कि जो आपको फॉलो करना है। ये कार्ड बताता है कि आर्कएंजल, हाँ जी हाँ, ये आपके लिए, आपका मूल आधार चक्र के लिए है। देखो, आपकी हेल्थ में जब भी प्रॉब्लम होते हैं तब ज़्यादा चांसेस है कि आपका ग्राउंडिंग छूट जाए। तो ग्राउंडिंग अपने आप को करना बहुत आवश्यक है। ग्राउंडिंग के ऊपर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ। अब ग्राउंडिंग आप कैसे कर सकते हैं, आप ग्राउंडिंग के जो स्टोन्स हैं, स्मोकी क्वार्ट्ज है, ब्लैक टूरमलिन है, हेमेटाइट है, वो आप ले सकते हैं। या तो रूट चक्र का, मूल आधार चक्र का स्टोन ले सकते हैं, रेड जैस्पर या फिर रेड गार्नेट। वो आप लेकर मेडिटेशन कीजिए। उसे कैसा मेडिटेशन आप करेंगे, आप ये जो सारे ग्राउंडिंग वाले स्टोन्स है उसको आप अपने दोनों पैरों के बीच में रखकर आप मेडिटेशन कीजिए, तो आपका जो ग्राउंडिंग है वो अच्छे से बने रहेगा। ओके, और ऐसे नहीं कि ग्राउंडिंग किया तो दवाई लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मुझे पता नहीं, मुझे ये बात बहुत ज़्यादा स्पष्टता पूर्वक समझानी पड़ती है जब भी मैं रीडिंग्स करती हूँ तब, क्योंकि बहुत ज़्यादा लोग अलग अलग तरह से एजम्पशंस बना लेते हैं कि हाँ, ग्राउंडिंग का बताया गया है और हेल्थ के लिए भी बताया गया है, तो ग्राउंडिंग करेंगे तो हीलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, ग्राउंडिंग करेंगे उसके बाद भी शायद हो सकता है कि आपको हाँ, डॉक्टर को दिखाने की आवश्यकता पड़ जाए, किसी थेरेपिस्ट के पास जाने की आवश्यकता पड़ जाए, तो वो अवश्य आपको करना है। ओके, और जी हाँ, दवाई लेनी भी पड़ सकती है कि जो आपको लेनी चाहिए। तो चलिए, तो ये है आपके लिए रीडिंग सितंबर के महीने के लिए। चलिए देखते हैं अक्टूबर का महीना आपको क्या बताना चाहता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि इस महीने के दौरान आप अपने जीवन को सुधार सकते हैं। देखते हैं कार्ड्स क्या बताते हैं। ये है, यहाँ पर 2 कार्ड्स बता रहे हैं, 3 4 कितने कार्ड्स है यहाँ पर हमारे पास, बहुत ज़्यादा कार्ड्स है अक्टूबर के महीने के लिए। अक्टूबर का महीना पूरा भरा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपके साथ हो सकती है। देखते हैं क्या क्या। पहले तो आपको भावनात्मक स्टेबिलिटी, भावनात्मक स्थिरता बनाकर रखनी है इस महीने के दौरान, और विच एनेबल्स यू टू ओपन टू ग्रेटर लव। आई विल हेल्प यू रिलीज एंगर एंड अनफॉरगिवनेस फ्रॉम योर हार्ट एंड माइंड। आपको एंजल्स को पुकारना है रात को सोने से पहले, पूरे महीने आपको एंजल्स को पुकारना है और कहना है कि आप अपने मन को शांत आप रखते हैं और आप सभी लोगों को आप बिन शर्ती रूप पर माफ़ी दे देते हैं, और ये आपको अपने आप को भी माफ़ी देना है। ओके, तो ये एफर्मेशन को आप 7 से 10 बार बोलिए रात को सोने से पहले, सुबह उठने के साथ। योर डिजायर्ड आउटकम विल अकर इन द वेरी नियर फ्यूचर। यू हैव पेशेंस एंड फेथ एंड डोंट ट्राई टू फोर्स इट हैपन। ये कार्ड बताता है कि आपका जो आउटकम है, मतलब आप जो भी चाहते हैं वो बहुत ही जल्दी हो सकता है भविष्य में, और इसीलिए धैर्य रखने को बता रहा है।
ये कार्ड बताता है कि आप किसी तरह का कुछ नेगेटिव हो रहा था आपके जीवन में कि जो खत्म होने को आया है, और कुछ नया कोई नई अच्छी शुरुआत हो सकती है कि जिसके लिए आपको पॉजिटिवली प्रतीक्षा करनी है। ओके, अब यहाँ पर देखो ये 2 कार्ड्स बहुत ही पावरफुल कार्ड्स आए हैं। आपका जो थर्ड आई है वो और आपका स्वादिष्ठान चक्र, इन दोनों के साथ आपको काम करना है। ये दोनों कार्ड्स के साथ आप जब काम करेंगे तब नकारात्मक भावनाओं से आप रहित हो पाएंगे। कैसे करनी है प्रोसेस? अब आपका जो स्वादिष्ठान चक्र है उसके साथ काम करता है स्टोन ऑरेंज कार्नेलियन। ओके, इस सारे स्टोन्स के नाम मैं इस वीडियो के नीचे रख दूंगी, तो वो स्टोन आपको लेना है और उसे आपको स्वादिष्ठान चक्र की जगह पर आपको टेप लगाकर चिपका देना है। और उसके बाद लैपिस लजुली स्टोन लेना है, उसको थर्ड आई की जगह पर चिपका देना है। फिर आपको मेडिटेशन करना है। उसके बाद आपको एफर्मेशन बोलने हैं। ये जो एफर्मेशन मैंने कहा आपको कि मैं शांत रहने का प्रयास, शांत रहूंगी, शांत रहूंगा या शांत रहूंगी, और सभी लोगों को बिन शर्ती रूप पर मैं माफ़ करता हूँ या करती हूँ, अपने आप को भी माफ़ करता हूँ या करती हूँ। ये आपको एफर्मेशन बोलना है ऐसे क्रिस्टल्स को रखकर। जब आप ऐसा करेंगे तब काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव इमोशंस जो आपके भीतर है, सारे इमोशंस आप में से बाहर चले जाएंगे। ओके, ये प्रोसेस करने से। और आप एफर्मेशन जब बोल लें तब उसके बाद 10 मिनट मेडिटेशन आप कीजिए। ये कार्ड बताता है पावरफुल, लविंग एंड वाइज स्पिरिचुअल टीचर्स आर वॉचिंग ओवर एंड गाइडिंग यू। तो किसी तरह से एसेंडेड मास्टर्स जैसे कि जीसस है, कृष्णा है, बुद्धा है, ये चाहते हैं कि आप इनकी मदद मांगे इस महीने के दौरान। तो उनकी मदद अवश्य मांगे। जब भी आपको ऐसा लगता है कि आप ज़रा भी परिस्थिति को संभाल नहीं पाएंगे तब आपको मदद मांगनी है। और ये कार्ड बताता है कि योर बॉडी इज़ रिसीविंग एक्यूरेट मैसेजेस फ्रॉम द डिवाइन। तो सी यहाँ पर हाँ, आपको इंट्यूशन के लिए इंट्यूटिवली मैसेज मिल रहे हैं, उसके लिए काफ़ी ये 2 आपको कार्ड्स बता रहे हैं कि इंट्यूटिवली बहुत अच्छे मैसेज आपको मिल रहे हैं, बहुत ही अच्छे मैसेज और बहुत ही सच्चे मैसेज मिल रहे हैं कि जिसके ऊपर आपको भरोसा करना है। ओके, तो जी हाँ, ये है। और अगर आपको नहीं पता है कि इंट्यूशन के मैसेज को कैसे सुनना है, तो जैसे मैंने कहा उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना चुकी हूँ, वो ज़रूर देखिए। और यहाँ पर देखते हैं ये सारे कार्ड्स क्या बताना चाहते हैं। ये कार्ड्स बताना चाहते हैं सबसे पहले कि हाँ, आपको अपने काम के ऊपर ध्यान देना है। उसी के साथ आपको जो बताया गया है करियर में, जैसे आपको काम करना है, कैसे आपको काम करना है, कौन सा काम करना है, वो जिस तरह से करने को बताया गया है उस तरह से करना है। ये कार्ड बताता है कि आपको हीलिंग की आवश्यकता है, काफ़ी ज़्यादा आप हील हो सकता है इस महीने। देखो, जब हीलिंग की बात बताई गई है, अगर आप हीलिंग करने का प्रयास ही नहीं करते हैं, यहाँ पर मैंने आपके साथ टेक्निक शेयर की है, एफर्मेशन शेयर किया है, कैसे मेडिटेशन करना है वो शेयर किया है, अगर वो आपने नहीं किया तो कैसे आप अपना हीलिंग कर पाएंगे। तो ये सारी जो टेक्निक मैंने बताई वो आपको वो फॉलो कीजिए। क्रिस्टल के बारे में मैंने कहा, क्रिस्टल को रखिए, फिर एफर्मेशन बोलिए, उसके बाद 10 मिनट मेडिटेशन कीजिए। वो पूरी प्रोसेस को आप करेंगे तो आप बहुत अच्छे से अपने इमोशंस को हील कर पाएंगे। ओके, दूसरी बात यहाँ पर कार्ड्स बताते हैं कि अपना काम बिल्कुल शिद्दत से आपको करना है। किसी तरह की कोई जीत आपको मिल सकती है इस महीने के दौरान, ये जो बहुत ज़्यादा चांसेस है। कुछ काम पूरा हो सकता है जो काफ़ी समय से आप चाहते थे कि वो जो काम पूर्ण होना चाहिए वो शायद इस महीने पूरा हो सकता है, कि जिसके लिए आपको पॉजिटिवली यस बताया गया है। तो जी हाँ, तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है इस महीने के लिए। और चलिए अब देखते हैं अगले महीने नवंबर में क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने नवंबर महीने में अपने जीवन को पॉजिटिवली जी पाए। तो यहाँ पर ये 2 कार्ड्स बताते हैं। सबसे पहला ये कार्ड बताता है एंजल प्रोटेक्शन करना है इस महीने। एंजल प्रोटेक्शन कैसे करना है मैंने उसके ऊपर एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक नीचे शेयर कर दूंगी। ये कार्ड बताता है मैनिफेस्टेशन पावर। देखो, आपके भीतर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन एनर्जी बढ़ सकती है, लेकिन उसे बढ़ाने के लिए पहले तो एंजल प्रोटेक्शन करना ज़रूरी है। एंजल प्रोटेक्शन एक बार कर लिया, फिर आपकी अंदर की मैनिफेस्टेशन एनर्जी कैसे आप बढ़ाएंगे? मेडिटेशन करके आप बढ़ाएंगे। ओके, मेडिटेशन कीजिए जिससे आपकी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी, आपका जो तपोबल है वो बढ़ेगा। ओके, और फिर वो जो एनर्जी है वो आप इस दुनिया में कुछ भी लाने के लिए उसे यूज़ कर पाएंगे, जो इस कार्ड के ऊपर से पता चलता है। और फिर अपने आप को, हाँ, आपका जो इंटेलिजेंस है उसका यूज़ करके
अपने अंदर की जो विवेक बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, उसका यूज़ करके अपने उस तपोबल का पॉजिटिव प्रयास कीजिए, पॉजिटिव उपयोग कीजिए। ये कार्ड बताता है, देखो जितना अपने अंदर से पॉजिटिव पावर जगाओगे उतना आपके बाहर की दुनिया में पॉजिटिविटी बढ़ेगी। आप में से काफ़ी ज़्यादा लोग अगर काफ़ी नेगेटिविटी अनुभव करते हैं तो अपने अंदर से नेगेटिविटी को दूर हटाइए। आप कहेंगे कैसे हटाना है? पहले तो आपको एंजल प्रोटेक्शन करना है, बिकॉज अगर बाहर से ऐसे लोग हैं जिनकी वजह से आप में नेगेटिविटी आती है तो पहले तो अपने आप को बाहर के लोगों से प्रोटेक्ट करना है, जिसके बाद आप अपने भीतर की पॉजिटिविटी बढ़ा पाएंगे। अपने भीतर की पॉजिटिविटी कैसे बढ़ाना है? मेडिटेशन करके। जैसे मैंने आपसे कहा, मेडिटेशन करके आप अपनी पॉजिटिविटी बढ़ा पाएंगे, अपना तपोबल बढ़ा पाएंगे, जिससे आप जो चाहें अपने जीवन में ला पाएंगे। ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि आपको एंजल्स जो है आपकी प्रार्थनाओं को जवाब देने की ओर आपको लेकर जा रहे हैं। आपकी प्रार्थनाओं के जवाब देने का प्रयास आपको करेंगे नवंबर के महीने के दौरान। प्लीज़ लिसन टू एंड फॉलो द स्टेप्स आई एम कम्युनिकेटिंग थ्रू योर इंट्यूशन। एंजल्स बता रहे हैं कि वो कैसे आपके इंट्यूशन के द्वारा आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं। ओके, मैंने आपके साथ एक वीडियो शेयर किया है, हाउ टू लिसन टू योर हार्ट एंड कैसे पता करें कि आपका दिल क्या कहता है और आपका दिमाग क्या कहता है। वो वीडियो ज़रूर देखिए, बिकॉज काफ़ी लोगों के सवाल होते हैं कि हाँ, इंट्यूशन की कैसे सुनना है, हमें कैसे पता चले। आपका जो इंट्यूशन है आपके हृदय चक्र के साथ कनेक्टेड है, इसीलिए वो वीडियो अवश्य देखिए। उसका वीडियो का लिंक इस वीडियो के नीचे छोड़ दूंगी आपके लिए। इस महीने काफ़ी ज़्यादा आप एबंडेंस, काफ़ी ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आप बढ़ा पाएंगे। एबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी मतलब लाइफ में जितने पैसे आपको चाहिए, चीज़ें कि जो पैसे नहीं खरीद सकती हैं वो कैसे आप ला सकते हैं। जैसे मैंने ये पूरी प्रोसेस कही, एंजल से प्रोटेक्शन कीजिए, फिर मेडिटेशन कीजिए तो आपकी एनर्जी बढ़ेगी। वो एनर्जी से आप दुनिया में जो चाहेंगे वो बढ़ा पाएंगे, जो चाहेंगे वो मैनिफेस्ट कर पाएंगे। ओके, तो ये चीज़ ज़रूर कीजिए। और चलिए अब देखते हैं अगला महीने का रीडिंग आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि दिसंबर में आपके साथ क्या हो सकता है और आपको क्या करना चाहिए ताकि आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं इस महीने के दौरान। तो सबसे पहले ये महीना आपको याद दिला रहा है कि आपको गलत जगह पर, अगर आप गलत लोगों के साथ कनेक्शन तोड़ना है, ओके, आपको गलत लोगों के साथ कनेक्शन तोड़ना है। और ये कार्ड बता रहा है, ये दोनों कार्ड्स बताते हैं कि आपको देखो, आप जब भी मेडिटेशन करते हैं, जब भी विजुअलाइजेशन करते हैं, तो विजुअल, ऑडियो और किनेस्थेटिक तीनों तरह से आपको विजुअलाइजेशन की प्रोसेस आपको करनी है कि जिससे आप अपनी प्रोसेस का पावर बढ़ा सकते हैं। ओके, ये 2 कार्ड्स जो यहाँ पर बता रहे हैं, ये कार्ड्स कहते हैं कि नाउ इज़ द टाइम टू लर्न, स्टडी एंड गैदर इन्फॉर्मेशन। सी, ये कार्ड बता रहा है कि कुछ ना कुछ सीखना आवश्यक हो सकता है इस महीने, कुछ सीखना आवश्यक हो सकता है, कुछ ज्ञान पाना आवश्यक हो सकता है। ये कहता है कि टू मेक डिसीजन, आस्क योर सेल्फ विच वे ब्रिंग्स मी क्लोजर टू माई डिवाइन पर्पस, विच वे टेक्स मी अवे फ्रॉम इट। किसी ना किसी तरह से मुझे लगता है कि आप अगर अगर कोई लोग हैं आपके आसपास के जो नेगेटिव है, कि जो आपको बुरी बुरी बातें बताते हैं, बुरे बुरे शब्द कहते हैं आपसे, उनसे दूर रहिए, उनसे आप नाता तोड़ सकते हैं। और इसीलिए देखो, आप जितना पॉजिटिव लोगों के साथ आप मिलेंगे ज़्यादा, उतना आपके भीतर पॉजिटिविटी बढ़ती जाएगी। ये 2 कार्ड्स बताते हैं कि आपको पैसे को लेकर शायद मुश्किलियाँ हो सकती है इस महीने के दौरान, और इसीलिए कार्ड्स कहते हैं पैसे जितने भी हैं बहुत संभल कर इस्तेमाल करें, बिल्कुल ज़रूरत ना पड़े तब तक पैसे खर्च नहीं करना है। आपके पार्टनर के साथ भौतिक रूप पर कुछ अनबन हो सकती है, या तो पार्टनर के साथ भौतिक रूप पर अनबन हो सकती है, या फिर आपकी भौतिक दुनिया किसी तरह से विचलित हो सकती है इस महीने के दौरान, कि जिसको आपको ध्यान रखना है। ये 2 कार्ड्स ये देखते हैं कि ये क्या बताना चाहते हैं। किसी तरह की कोई जीत कि जो आपको मिलने वाली है, जो हो सकता है इस महीने के दौरान। ये कार्ड बताता है कि लव लाइफ में देखो, यहाँ पर भले मैंने कहा कि पार्टनर के साथ आप खराब परिस्थिति से गुजर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर एंजल ऑफ लव आया है, मतलब कि अगर खराब परिस्थिति भी है फिर भी आपके पार्टनर आपके साथ रहेंगे। और अगर आप सिंगल हैं तो ज़्यादा चांसेस है कि आप अपने पार्टनर को मिले, और ये भी हो सकता है कि आप जब अपने पार्टनर से मिलते हैं तो वो कुछ नेगेटिव परिस्थिति में मिल सकते हैं,
और इसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो पार्टनर गलत है, या फिर अगर आप पहली बार मिले और आपने एक दूसरे के साथ झगड़ा कर लिया, दैट डजंट मीन कि आप गलत पार्टनर से मिले हैं। ओके, तो जी हाँ, तो ये सारी बातें ज़रूर याद कीजिए और ज़रूर ध्यान में रखिए। और जी हाँ, उसके आधार पर आपको अब इस महीने में आपको काम करना है। कटिंग योर कॉर्ड्स, आर्कएंजल माइकल को पुकारना है। अब जिस भी व्यक्ति के साथ आपको लगता है कि अनबन है, जो व्यक्ति आपको नेगेटिवली आपकी एनर्जी लो कर देते हैं, आपको आर्कएंजल माइकल को कॉल करना है और बोलना है कि आपके साथ आपका उनके साथ जो कॉर्ड है वो काट दे। अब कॉर्ड क्या होता है कि अब जिस भी व्यक्ति के साथ आप बातचीत करते हैं, नॉर्मल रिलेशन भी आपका है उनके साथ, फिर भी आप एनर्जेटिकली उनसे बंध जाते हैं एक डोरी के द्वारा। तो अगर गलत लोगों के साथ ऐसी बहुत ज़्यादा डोरियां बंधी है तो आप नेगेटिविटी में धंसते जाएंगे। तो आर्कएंजल माइकल से बोलना है कि वो सारे कॉर्ड्स को कट कर दे। अब आप ये भी पूछ सकते हैं कि अच्छा वो प्रोसेस कैसे करनी है, वो कैसे काम कर सकती है। देखो, ये चीज़ें मैं अपने एंजल थेरेपी के प्रोग्राम में मैं सिखाती हूँ। अगर आप चाहते हैं तो उसमें रजिस्टर कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपको ज़्यादा लंबी प्रोसेस नहीं बताई गई है बिकॉज ये वीडियो लंबा हो जाएगा और इसीलिए मुझे यहाँ पर आपको विस्तार पूर्वक नहीं समझाना है। लेकिन आप अगर आर्कएंजल माइकल को ये कहेंगे कि नेगेटिव लोगों के साथ आपका कनेक्शन तोड़ दे, तो भी वो ये कर देंगे। आपको ज़्यादा डिटेल में प्रोसेस कैसे काम करती है वो आपको ज़्यादा जानने की आवश्यकता नहीं है। ओके, तो जी हाँ, तो ये था आपके लिए दिसंबर महीने का रीडिंग और इसी के साथ साथ हमने ख़त्म किया आपकी साइन के लिए साल भर का रीडिंग। ओके, और देखो आपको एक बात बताऊं कि ये जो पूरा रीडिंग है, जैसे मैंने कहा, काफ़ी लंबा है और इसीलिए एक ही बार में पूरा आप पचा नहीं सकते हैं, सारा आप याद नहीं कर सकते हैं। तो मेरी चैनल से सब्सक्राइब्ड ज़रूर रहें, क्योंकि वापस और वापस आपको ये वीडियो देखना पड़ सकता है कि कौन सी टेक्निक कैसे बताई गई है, तो वो देखना पड़ सकता है। और जितने भी लिंक्स की मैंने बात की कि ये वीडियो आप ऐसे देख लीजिए, क्रिस्टल का स्टोर है वो उसका लिंक देख लीजिए, वो सारी लिंक्स इस वीडियो के नीचे डाली गई होगी जहाँ से आप उसे देख सकते हैं। उसी के साथ साथ अगर आप इसी तरह के रीडिंग्स करना चाहते हैं, अगर आप टैरो और एंजल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं कि जिससे आप भी ऐसे अच्छे रीडिंग्स कर पाए, तो आप मेरे एंजल और टैरो कार्ड कोर्स और टैरो मास्टरी कोर्स और एंजल कार्ड डिवाइनेशन कोर्स में आप रजिस्टर करवा सकते हैं। सारी डिटेल्स, कोर्स में क्या क्या सिखाया जाएगा, कितना समय का कोर्स है, कौन सी लैंग्वेज में अवेलेबल है, क्या उसकी प्राइस है, वो सब कुछ उसका जवाब नीचे एक लिंक मैं छोड़ दूंगी, वेबसाइट के लिंक, जिसके ऊपर जाकर आप उस कोर्स की सारी डिटेल्स देख सकते हैं। अगर आप मुझसे पर्सनलाइज्ड रीडिंग करवाना चाहते हैं तो आप नीचे, जी हाँ, उसके लिए भी अपॉइंटमेंट कैसे बुक करना है उसकी लिंक मैं आपके लिए छोड़ दूंगी। और जितने भी डेक्स इस रीडिंग में इस्तेमाल किए गए हैं, सारे डेक्स का जो इन्फॉर्मेशन है, सारे डेक का जो नाम है वो नीचे मैं छोड़ दूंगी इस वीडियो के नीचे। और काफ़ी मुझे सवाल आते हैं कि मैडम आपको कांटेक्ट कैसे करना है, आपका फ़ोन नंबर दीजिए। देखो, मेरे लिए फ़ोन के ऊपर बात करना बहुत मुश्किल है बिकॉज बहुत ज़्यादा कॉल्स आते हैं और मेरे लिए शायद 100 से ज़्यादा कॉल्स के ऊपर बात करना मेरे लिए असंभव हो जाता है। और शायद किसी को भी असिस्टेंट से बात नहीं करनी होती है, सबको मुझसे ही बात करनी होती है। देखो, एक तो आपको मुझसे बात करनी है, मुझे बहुत अच्छा लगता है कि आपका मतलब आपका जो उत्साह है कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं, कुछ आपके लाइफ को सुधारने के लिए बात करना चाहते हैं, एक्चुअली मुझे अच्छा भी लगता है। लेकिन मेरे लिए बहुत इम्पॉसिबल हो जाता है ढेर सारे कॉल्स रिसीव करना, इसीलिए मुझे अगर कांटेक्ट करना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल की बात जब आती है, बहुत ज़्यादा लोगों को लगता है अरे यार मैडम फ़ोन नंबर दे दो ना, 2 मिनट बात करेंगे सिर्फ, मतलब हमें ईमेल नहीं करना है। लेकिन मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, फ़ोन नंबर मैंने कहीं पर भी शेयर नहीं किया है, तो मुझे आप ईमेल कर सकते हैं। ईमेल के लिए भी मैं आपको बात कहूँ कि काफ़ी ज़्यादा ईमेल्स मुझे मिलते हैं, आपके मैसेजेस मिलते हैं, प्यारे प्यारे मैसेजेस। हो सकता है कि मैं सारे ईमेल्स, सारे मैसेजेस का रिप्लाई ना दे पाऊँ, तो या मतलब जो मैं कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ईमेल्स के मैं जवाब दूँ, लेकिन ये भी हो सकता है कि मैं सारे के सारे ईमेल्स के जवाब ना भी दे पाऊँ। लेकिन हाँ, जितने भी ईमेल्स अर्जेंटली मुझे रिप्लाई करने पड़े, मैं ज़रूर उसका जवाब देती हूँ। ओके, तो ये था आपके लिए रीडिंग, आपकी साइन के लिए रीडिंग। आशा करती हूँ कि ये पूरा रीडिंग आपको अच्छा लगा। इसे जितने ज़्यादा हो सकता है उतने अपने साइन के लोगों के साथ शेयर कीजिए, आप अपने सारे ग्रुप्स में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को ये सारे अच्छे रीडिंग्स मिल पाएँ। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। तब तक के लिए कीप फॉलोइंग द पाथ ऑफ योर सोल्स पर्पस बिकॉज यू आर बॉर्न फॉर अ रीज़न। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय।
मेरी चैनल से सब्सक्राइब रहे, सब्सक्राइब बटन क्लिक करके और बेल आइकन को क्लिक कीजिए। उसके बाद जो ऑप्शन आपको मिलता है उसमें से ऑल नोटिफिकेशन सिलेक्ट कीजिए ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल पाए।